अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक सिकंदर है जो बैंक के अंदर है, हाथ में उसके बैग है, पैसे काफी ज्यादा हैं, लेकिन वो चाहता है कि ये जो पैसे हैं ये कुछ और ज्यादा हो जाए। और कैसे होंगे? उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, फिर पैसे आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर बैंकारी समझाने लगे हैं, बैंकिंग पढ़ने लगे हैं हम, क्या स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमी पढ़ने लगे हैं, ये इकोनॉमिक्स पढ़े हैं? नहीं, हम आज कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो बैंक से रेलिवेंट है। यानी सिकंदर चाहता है कि उसका पैसा बढ़ जाए, लेकिन सिकंदर साथ में कुछ वर्ड्स भी लिए फिर रहा है। वो चाहता है कि उसका ये जो वर्ड बैंक है इसकी इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से करूं कि ये भी बढ़ता जाए। जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा बढ़ता है। सिकंदर चाहता है कि वो 1 करोड़ रुपया है, 1 साल बाद उसके पास 30-40 करोड़ रुपया हो जाए। कुछ ऐसा बिजनेस करूं कि पैसा वापस आता रहे। आप एमडी कैट करने जा रहे हैं, एंटी टेस्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं और उसकी आपने अटेम्प्ट करना है उसको। आपके पास हो सकता है 300-400 वर्ड्स या इससे भी ज्यादा वर्ड्स हों और आप चाहते हो कि कुछ इस तरह का काम करूं कि मेरा ये जो वर्ड बैंक है ये इंक्रीज हो जाए, आपके दिमाग के अंदर जो वर्ड्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएं। सर ऐसी कोई टेक्निक है कि मैं वर्ड बैंक अपना इंक्रीज कर लूं, मेरे पास जो वर्ड आए मैं उसका मीनिंग डिकोड कर लूं? क्या मुझे आप ऐसी टेक्निक बता सकते हैं कि मेरा वर्ड बैंक भी बढ़ता जाए और मुझे कोई नया वर्ड वोकैबुलरी का मिले और उसको मैं क्रैक कर लूं? जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कोई नया वर्ड आए आप उसको क्रैक कैसे कर सकते हैं, डिकोड कैसे कर सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं और अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। आप सबके ज़हन में यही सवाल आता है, सर वोकैबुलरी याद करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, वोकैबुलरी को कैसे याद करें? तो मैं आज आपको बताऊंगा वोकैबुलरी याद करने की जरूरत है ही नहीं। वोकैबुलरी कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, वोकैबुलरी कैसे अपने आप को जो है वो बढ़ाती है। आपका बैंक ऑटोमेटिकली, जैसे आप बैंक में जाके पैसे रखते हैं, वो कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग होती है मतलब महीने बाद जो आपका बनता है ना प्रॉफिट, वो भी ऐड हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई परसेंटेज बन के फिर उसके ऊपर कुछ। ये सूद की बात नहीं कर रहा, कंपाउंडिंग इन बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती रहती है, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उनको कंपाउंडिंग का पता होगा। आपको नहीं पता तो मैं सिंपल सा बताता हूं। एक आदमी ने 1 लाख रुपए जमा करवाया, 10% के ऊपर उसका प्रॉफिट निकला, 1,10,000 हो गया, उसने विड्रॉ नहीं करवाया। अगली बार 1,10,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 10% निकलेगा तो वो तकरीबन 11,000 रुपए के करीब बनेगा। तो पहले महीने उसका 10,000 प्रॉफिट निकला, अगले महीने 1,10,000 का 10% ही अगर निकलता है तो वो 11,000 होगा। अब 1,21,000 उसका हो गया टोटल। अब 1,21,000 का 10% निकालेंगे तो ये 12,100 रुपए बनता है। तो 12,100 रुपए फिर ऐड कर दें उसके अंदर, तो अब उसकी जो बनती जा रही है अमाउंट आप अंदाजा करते जाएं कि ये 1,33,000 हो गया। अब जब 10% उसका निकलेगा तो वो 13,000 बनेगा। तो हर मंथ उसकी कंपाउंडिंग होती जा रही है। ये बैंकारी मैं समझा नहीं रहा सिकंदर कैसे अपने पैसे बढ़ाएगा, मैं आपको समझा रहा हूं कि सिकंदर की समस्या एक और भी है। सिकंदर चाहता है कि उसके पास जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी का ट्रेजर है, ये भी बढ़े, ये कम ना हो। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि वोकैबुलरी का जो ट्रेजर है, ये जो खजाना है, इसको बढ़ाना कैसे है। पहला काम ये होगा, सिकंदर क्या करे कि उसकी वोकैबुलरी एनहांस हो जाए। सिकंदर ऐसा क्या करे कि उसके पास नया वर्ड आए तो वो उसको ऐसे सीखे कि वो फिर उसको कभी ना भूले, वो उसके बैंक में ही रहे, वो जाया कभी ना हो। ठीक है, तो ये भी आज देखेंगे कि आपका जो नया वर्ड है उसको क्रैक कैसे करना, उसको याद रखने के तरीके क्या है। सो आज हमारे सामने, अच्छा फिर आपको जो जरूरी चीज है वो ये है कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। ये देखो ना, अब 14% लोगों का ये करेक्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 86% लोगों का ये रॉन्ग हुआ है। तो उनको ये वर्ड पता नहीं था, चूज द वर्ड विद नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग, यानी सिनोनिम आपने ढूंढना था, सिनोनिम बताना था आपने कि इसका नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग कौन सा होगा। तो बैफलिंग वर्ड है, बैफलिंग।
तो क्या बैफलिंग का मतलब फ्लॉलेस होता है? फ्लॉलेस का मतलब है जिसमें एरर ना हो, मिस्टीरियस जिसकी समझ ना आए, कोवर्ट जो छुपा हुआ है, या लाउड जो लाउड है। तो हम जानते हैं बैफलिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। बैफलिंग मींस समथिंग दैट कंफ्यूज यू, तो कंफ्यूजेस यू, तो हमें क्या होगा? बैफलिंग इज कंफ्यूजिंग। तो मिस्टीरियस क्या होता है? डेफिनेटली जिसकी आपको समझ ना आए, पजलिंग कोई चीज हो, उसे हम बोलेंगे ये मिस्टीरियस है। तो पजलिंग ये हमारा इसमें आंसर बन जाएगा। एग्जैक्टली मिस्टीरियस का आंसर बनेगा पजलिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि एग्जाम में क्वेश्चन तकरीबन इस तरीके से बनता है। अगर आपको इसका आंसर आता था तो कमेंट सेक्शन में लिखो जी सर हमें पता था बैफलिंग का मतलब मिस्टीरियस है। अगर नहीं आता था तो इसका मतलब है फिर आज का लेक्चर तो इंतहाई जरूरी होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एमडी कैट का एक्सटेंसिव प्रेप सेशन चल रहा है जिसकी जर्नी 52 डेज तक चलनी है। आज इसका डे 4 है जिसके अंदर हम वोकैबुलरी के 30 वर्ड्स, फर्स्ट 30 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। ना सिर्फ वोकैबुलरी के फर्स्ट 1 to 30 वर्ड्स को करेंगे, वोकैबुलरी को याद रखने की टेक्निक्स बताने वाला हूं मैं आपके साथ, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सो सिर्फ 30 वर्ड्स नहीं आपको मिलने वाले, इसके अंदर बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स, वोकैबुलरी को कैसे क्रैक करना, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। क्योंकि हमारा ये एक्सटेंसिव प्रेप सेशन है 52 डेज का, इसके अंदर बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी के मायनाज, वर्ल्ड वाइड फेमस जो डॉक्टर मुअज्जम है वो आपको बायोलॉजी, प्लस उनके साथ उनको जो आपकी बायोलॉजी ले रहे होंगे सर अली हैदर ले रहे होंगे। फिजिक्स के तो बेताज बादशाह प्रोफेसर शहजाद अशरफ साहब आपकी क्लासेस लेंगे, और सर आकाश आपको पढ़ा रहे होंगे केमिस्ट्री। माई सेल्फ तनवीर अहमद, आई विल बी टेकिंग योर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। और आज के इस डे 4 में हम करने जा रहे हैं वोकैबुलरी। अगर अभी तक आपने इतना अच्छा सेशन ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको कहूंगा जल्दी से कमेंट सेशन में जाइए, सेक्शन आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट जो टॉप पे नजर आ रहा है उसको ओपन करके आप टॉप ग्रेड फैमिली का पार्ट बनिए। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, एक साइन अप करना है आपने, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, और ये इतना प्रीमियम किस्म का सेशन आपको एक अफोर्डेबल पैकेज में मिल जाएगा। टाइम जाया नहीं करना। आइए अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द बिग पिक्चर। मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये जो एमसीक्यूज फॉर्मेट है ये क्या है, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे आ सकते हैं। तो एमसीक्यू फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे कि आपके एमडी कैट में एमसीक्यूज वोकैबुलरी के कैसे बनते हैं। पहले नंबर पे तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे आज का अहम काम, आपने अपना वर्ड बैंक बढ़ाना है, उसके अंदर इंक्रीमेंट लाना है। तो क्यों, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे आप वोकैबुलरी को अपनी हड्डियों का हिस्सा बना सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना सकते हैं, अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। कैसे, किस तरीके से, ये आज टेक्निक्स बताऊंगा मैं। और टेक्निक्स आपने याद रखनी है, उनको प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह, और उनको प्रैक्टिस करेंगे आज ही इन 30 वर्ड्स के ऊपर। जब हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हम टेक्निक्स भी सीख चुके होंगे, तो फिर आगे सारे जो वर्ड्स आएंगे, जो वोकैबुलरी आएगी, उसमें इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि आपने ये काम कैसे करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, फॉर्मेट नंबर 1 है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ओहो सर, इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है? जी, इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे स्पेलिंग पूछ लिए जाए। याद रखें, तो वर्ड्स के स्पेलिंग भी पूछे जा सकते हैं। वल्नरेबिलिटी, कमेंट सेक्शन में लिखो अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा। और इस क्वेश्चन का मैं नाम रख देता हूं क्वेश्चन 6। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन 6, सर किस हिसाब से क्वेश्चन 6 है? मेरे पास यहाँ पे स्लाइड नंबर आ रहा है 6, तो मैंने क्वेश्चन 6 कर दिया। तो आपने क्वेश्चन 6 लिख के आंसर बताना है कि इसमें अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा है। जल्दी से बता दो, पता चल जाएगा किसको स्पेलिंग आते हैं। तो याद रखो, वल्नरेबिलिटी के लिए, वल्नरेबिलिटी में यहां ई के बाद, एन के बाद ई मिसिंग है, वो ये वुलेनर, ये वर्ड आना नहीं था यहाँ पे, और यहाँ पे आई नहीं आना था, इस वजह से ये भी निकला। तो क्या बना? वल्नरेबिलिटी। हमारा आंसर इसमें बन गया
अल्फा, वल्नरेबिलिटी। तो जिसने अल्फा लगाया उसका करेक्ट है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज खतरे में हो, जिसको किसी भी चीज का डेंजर हो, हसास हो, नाजुकी हो उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, ये वल्नरेबल है, इसको खतरा है, ये डेंजर में है। ठीक है, सो स्पेलिंग आपको पता चल गए, वल्नरेबिलिटी भी हम अपनी वोकैबुलरी में पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, ये फॉर्मेट 1 है वोकैबुलरी को टेस्ट करने का। दूसरा फॉर्मेट भी है, वो क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्नॉक्शियस। अब ये वर्ड आपके लिए नया है या पुराना है? ये 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस को आपने बारी बारी सबको देखना है। आपको ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग पता भी था तो देखना है क्या वही वर्ड मौजूद भी है, और वही है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर उस जैसा कोई ढूंढो, ये काम है। तो इसका मतलब है इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, फिर जो ऑप्शंस है उनका भी तो मीनिंग पता होना चाहिए ना, फिर ही तो जाके आप आंसर के करीब जाएंगे। सो नाउ सिनोनिम मींस आपके क्लोज, वो वर्ड जो क्लोज है, मीनिंग में क्लोज है, एक दूसरे के करीब है, एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, तो वो हम उसको चूज करेंगे। तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान या एक ऐसी चीज जिससे आप नफरत करते हैं, जिससे आपको घिन आती है, बुरी लगती है वो चीज, उसको ऑब्नॉक्शियस कहते हैं। ठीक है, सो प्रोडिजी तो यहाँ पे जेन्युइन, वो जो जेन्युइन है, जीनियस है, उसकी बात हो रही है। लवेबिलिटी, अडोरेबिलिटी भी लव या लाइकिंग को बोलते हैं। तो बचा क्या फिर आपके पास, बचा लॉथसम। लॉथिंग होता है नफरत करना, लॉथ नफरत। तो सिनोनिम, सिनोनिम पूछ सकता है डायरेक्ट, ये फॉर्मेट 2 है, इसमें सिनोनिम पूछ सकता है। एमडी कैट में सिनोनिम भी आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट 3 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंप्लेसेंट। अब पहले सिनोनिम पूछा था, अब इसका एंटोनिम पूछा है कि कंप्लेसेंट का ऑपोजिट क्या होगा। आप जानते हैं कंप्लेसेंट उस इंसान को कहते हैं जिसको जो मिल जाए वो कहता है बस ठीक है, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज गॉट। जो उसको मिल गया वो कहता है यही ठीक है बस, इस बंदे को बोलते हैं कंप्लेसेंट। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, या आगे बढ़ने का स्पार्क नहीं है, या उनके ज़हन में इग्नाइट नहीं होता, उनको टेंशन, डर, खौफ या शौक नहीं है आगे बढ़ने का, तो इसका मतलब है वो क्या है, वो कंप्लेसेंट है। ना उनको परेशानी है, ना उनको डर है, ना उनको शौक है, ना उनके अंदर पैशन है, कंप्लेसेंट है। जो मिल गया वो ठीक है बस, नहीं मिला तो कुछ नहीं होता, कंप्लेसेंट। अब ये पॉजिटिव ट्रेट है या नेगेटिव, ये आप खुद डिसाइड करें कि उसको जो मिल गया वो कहता है ठीक है बस, इसी के साथ ठीक है। लेकिन एक होते हैं जो अपने आप को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं, उनका क्वेश्चन गलत होता है, उनको टेंशन होती है, उनके अंदर परेशानी वाला एलिमेंट भी आता है कि ये क्यों गलत हुआ है, अब मैंने मजीद आगे करना है, मैंने बेहतर करना है, मैंने बेस्ट करना है, मैंने इससे भी आगे निकलना है। तो फिर ओबीडिएंट तो वो होता है जो किसी की बात माने। ये हम, क्योंकि एंटोनिम देखना है आपने, सेटिस्फाइड तो इसका सिनोनिम है, ये तो इसका सिनोनिम है कि वो सेटिस्फाई है। कन्फाइनिंग होता है जो अपने आप को रोक ले, तो कंसर्न होता है जो किसी मामले में ये सोचे कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, मैं बेहतरीन क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहा। सो कंसर्न हमारा इसका एंटोनिम होगा। सिनोनिम का मतलब है मुतमिन है, बस जो मिल गया ठीक है, आ गया, जो मिल गया वो ठीक है। सो कंसर्न इसका ये मीनिंग बनेगा। फॉर्मेट 4 की तरफ चले तो कहते हैं चूज द करेक्ट सिनोनिम। यहां भी सिनोनिम है, लेकिन अंडरलाइंड वर्ड का है, और इसको पहचानना आसान होता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मतलब एक लाइन के अंदर इसका जो मीनिंग बनता है वो बताना है, तो ये आसान नहीं हो गया। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मैसेज स्टॉप्स द एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री साइड। अब एक्सोडस पॉलिटिकल कंट्रोल है, वो अवाम, मैसेज मीन पीपल, उनको रोकता है कि वो ना छोड़ के जाएं, कंट्री साइड ना छोड़ के जाएं, नहीं अपना गांव छोड़कर ना जाएं। तो अब 2 वर्ड्स हैं, एक है वर्ड इमिग्रेशन, ये होता है आना, इमिग्रेशन, ठीक है, और एक होता है इमिट करना, जाना। तो जाहिर बात है वो कंट्री साइड छोड़ के जाने की बात करें तो छोड़ के जाना है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये इमिग्रेशन होता है जो किसी दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आए हैं, वो इमिग्रेंट्स हैं, पक्का जो आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इमिट करना यानी अपने मुल्क से जाना, ई वाला इमिग्रेशन, दूसरे मुल्क से किसी के मुल्क में आना, आई एम कमिंग इन, ये फर्क है, याद रखना है। ई फॉर एग्जिट करना तो इमिग्रेशन, आई फॉर इनकमिंग,
तो आने वाले को इमिग्रेशन, ठीक है। सो ये हमारा आंसर बन जाएगा, कमिंग या गैदरिंग नहीं होगा, इमिग्रेशन वाला हमारा आंसर बनेगा। इस तरह की बड़ी टेक्निक से आगे जाके हम उनको डिस्कस भी करेंगे। तो खैर ये फॉर्मेट 4 है जिसमें अंडरलाइन पार्ट का मीनिंग आपने बताना है। फॉर्मेट 5 क्या कहता है, कंप्लीट द सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन है, एक वर्ड मिसिंग है, सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड यहां पे मैं इंसर्ट कर दूं कि इस सेंटेंस की सेंस पूरी हो जाएगी। आइए देखते हैं। ही हैड अ हार्ट अटैक हुआ बंदे को, एंड ऑल अटेम्प्ट्स टू डैश हिम फेल्ड। अब बंदे को हार्ट अटैक हुआ हो तो हम क्या अटेम्प्ट करेंगे, क्या कोशिश करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, उसको रिन्यू तो नहीं करेंगे, उसको रिवाइज तो नहीं करेंगे, उसको रिफर्निश तो नहीं करेंगे, उसको रिससिटेट करेंगे। रिससिटेट का मतलब कोई बंदा मर रहा हो या ये जिस्मानी तौर पर या दिमागी तौर पर कोई मर रहा हो, उसको आपने वापस जिंदगी में लाना है, रिससिटेट करना है, ब्रिंग बैक टू लाइफ, जिंदा करने के, यानी वापस जिंदगी में लाना, रिससिटेट। तो ये आपके साथ सिर्फ अभी मैंने फॉर्मेट्स डिस्कस किए हैं कि आपके ये फॉर्मेट्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका वर्ड बैंक, आपकी वोकैबुलरी टेस्ट होगी कि कितना वर्ड बैंक है आपका, कितनी वोकैबुलरी है। तो ये आप जब टेस्ट में जाएंगे तो ये टेस्ट होनी है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। एमसीक्यू फॉर्मेट्स हमने कर लिए, अब हम करेंगे टेक्निक्स क्या है। ओहो, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेक्चर स्टार्ट होने लगा है। हमारी लर्निंग टेक्निक्स क्या है, फॉर्मेट्स हमने कर लिए, लर्निंग टेक्निक्स की बात करेंगे। टेक्निक्स तो ये 4 टेक्निक्स मैं आज आपको सिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगी अपने वर्ड बैंक को इंक्रीज करने में। मैं आपको बताऊंगा निमोनिक्स कैसे आपको हेल्प करेंगे कि एक वर्ड को देर तक आप याद रखें, और ये मजे की टेक्निक है, ठीक है। फिर मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो की तरफ लाऊंगा कि कैसे आप एक वर्ड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। फिर मैं आपको ग्रीक रूट्स रूल बताऊंगा जिसमें मैं ये सिखाऊंगा कि कोई भी नया वर्ड आ जाता है आपकी जिंदगी में तो अगर उसका मीनिंग नहीं मिल रहा तो कैसे उसको तोड़ने की, मरोड़ने की, उसको पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर सकते हैं आप और उससे उसका मीनिंग निकालेंगे। तो ये ग्रीक रूट रूल में सीखेंगे, रियल लाइफ सिनेरियोस को सीखेंगे, निमोनिक्स को कैसे यूज करना है वो देखेंगे, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सर शहजाद ने आपको पढ़ा दिया होगा क्या होती है फ्रीक्वेंसी। नहीं पढ़ाया तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे यार। फ्रीक्वेंसी सर शहजाद से अच्छा कौन पढ़ा सकता है भाई। किसी भी चीज का, कोई चीज कितनी बार अकर करती है, अकरेंस ऑफ एनीथिंग, रेपिटेशन कितनी हो रही है, वेव्स में पढ़ेंगे जब सर शहजाद आपको पढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है ये सर हम फिजिक्स में तो पढ़ लेंगे, इंग्लिश में इसका क्या काम है आइए जरा मैं आपको बताता हूं इंग्लिश में क्या काम है। एक होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और एक होते हैं लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। सर ये हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, ये टेक्निक कैसे हुई, तो मैं आपको बताता हूं। पहले होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। याद करो, एक वर्ड है जो आप बार बार बोलते हो, दूसरी तीसरी क्लास से आपने बोलना शुरू कर दिया, आई लाइक यू, आई लव यू, लाइक यू, लव यू, ये तो आपको आता है, ये तो आपने मूवीज में भी सुना, बार बार सुना। सो वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज, बार बार यूज होते हैं आपकी डेली लैंग्वेज में, एंड अपीयर फ्रीक्वेंटली इन स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो बचपन से आई लव माई मदर पढ़ा ना आपने, आई लाइक फूड और आई लाइक अ बर्गर, तो आपको लाइक और लव का पता है। बट वर्ड्स दैट आर रेयरली यूज्ड, क्योंकि आप लव तो बोलते हो लेकिन अडोर नहीं बोलते, हालांकि मीनिंग सेम है। तो अडोर क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड। आप ब्यूटीफुल तो बोलते हो, आप मेस्मराइजिंग कम बोलते हो। तो ब्यूटीफुल देखते साथ ही कहते हो यार देखो कितनी खूबसूरत है ये गाय, कितनी खूबसूरत है गाय है, ब्यूटीफुल काओ। तो आप उसको मेस्मराइजिंग भी कह सकते थे। वो सीन है, सीनरी है, तो मेस्मराइजिंग ब्यूटीफुल सीन हो गया, मेस्मराइजिंग भी हो सकता था। तो क्या किया, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स वो होते हैं जो कम यूज होते हैं। आपकी टीचर 2-3 क्लास की क्या लिखवाती थी, इनको लिखवाती थी इजी वर्ड्स, इनको लिखवाती थी डिफिकल्ट वर्ड्स। आई रिस्पेक्ट ऑल दोज टीचर्स। लेकिन बात क्या थी, एक्चुअली वो जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो डिफिकल्ट थे नहीं,
वो कम यूज होने वाले वर्ड्स थे या डेली लैंग्वेज में कम यूज होते थे, और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा, स्पेशलाइज्ड में, फॉर्मल में, कोर्ट्स में, यानी आपकी मेडिकल लैंग्वेज में इधर उधर के ये वर्ड्स हैं, यानी हाई बिल्कुल कम ये यूज होने वाले वर्ड्स हैं, लेकिन उनको डिफिकल्ट कह देते थे। अरे वो डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहां देखो एक वर्ड लिखता हूं, कन्फ्यूजिंग। अब कंफ्यूजिंग के मैं अगर लेटर गिनूं, CON 3 हो गए, F 4 हो गया, 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ड्स हैं कंफ्यूजिंग। अब ये चूंकि आपको आसान लगता है, ये आप सबको पता है कि कंफ्यूजिंग का क्या मीनिंग है, लेकिन आपके सामने ही एक मैं वर्ड लिख देता हूं, आर्केन, ऐसी चीज जिसको समझना मुश्किल होता है। तो ARCANE लेटर्स की बात करूं तो इसके लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6, और इसके लेटर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेटर्स हैं, ये 6 लेटर्स हैं। इसका मतलब है बड़ा लफ्ज कोई ये नहीं होता कि वो मुश्किल है, ये हाई फ्रीक्वेंसी था, इसलिए आपके जहन के अंदर बैठा हुआ था, बार बार यूज किया हुआ था, आपको पता है इसका मीनिंग। ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये यूज ही नहीं होता, इसलिए आपको शायद इसका मीनिंग भी नहीं पता था, हालांकि सेम मीनिंग रखते हैं। अब आप जरा सोचो कि ये टेक्निक फिर क्या कहती है, ये कहती है अरे भाई कोई नया वर्ड मिले उसको इतना यूज करो कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आइंदा से जो कंफ्यूजिंग लगे उसको आर्केन बोल दो, आइंदा से जिसको आई लव यू कहना उसको आई अडोर यू कह दो, कह देना, कोई मसला नहीं। आगे से कोई पुलिस केस होगा तो उसके आप जिम्मेदार होंगे, सर तनवीर जिम्मेदार नहीं होंगे। सो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स बार 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 आते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मतलब जो कम यूज करते हैं आप डेली लैंग्वेज में। सो देखो ये है कोई चीज जो आपको नुकसान दे सकती है, हार्मफुल, डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, लेकिन वही चीज पर्निशियस, यानी ये चीज वो इसका मतलब भी सेम ही है, नुकसान देने वाली चीज को पर्निशियस कह सकते हैं आप, बट पर्निशियस आप बोलते नहीं, आप तो डेंजरस ही बोलते यार। मैं एक दफा गया उधर नारायण का खान, तो रोजों से एक दिन पहले अपने एक दोस्त के साथ, अब रोजों से एक दिन पहले तो टूरिज्म बिल्कुल जीरो है कि भाई शाम को तरावी पढ़नी है, अगले दिन रोजा है, तो हमने कहा चलो आज चलते हैं, रश नहीं होगा, बड़े सुकून से गए। अब हमने कहा क्योंकि वहां पे जीप्स भी नहीं है, फिर मसले ये भी, और तकरीबन ठंड वाला मौसम था तो बर्फबारी भी काफी ज्यादा, तो हम जा रहे हैं तो कुछ लोग हमारी तरह के पागल लोग वहां पे आए हुए हैं, हाइकिंग कर रहे हैं। तो हम हाइकिंग कर रहे हैं, वहां से एक फैमिली आ रही है नीचे, और काफी मॉडर्न किस्म की इंग्लिश उन्होंने अच्छी कहीं से सीखी हुई थी या सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो वो अब हमें वार्न कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ऊपर मत जाओ, बहुत खतरनाक डेंजरस है, वेरी खतरनाक डेंजरस, खतरनाक डेंजरस तो मुझे वो सुन के बहुत हंसी आई, और वो मुझे भूला नहीं कि वैसे डेंजरस कह लेते तो खतरनाक इसका मीनिंग होता है, उसने कहा खतरनाक डेंजरस है, मतलब वो कहना चाह रहे थे इंतहाई शायद डेंजरस है, शायद ये कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से निकला वेरी खतरनाक डेंजरस। ठीक है, तो आप रास्ता डेंजरस है, रास्ता पर्निशियस है, पर्निशियस तो वहां तक वो पहुंचना ही नहीं था उस खातून ने जिसने कहा था खतरनाक डेंजरस है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं हम, डेंजरस कह सकते हैं, हार्मफुल कह सकते हैं, कोई मेडिसिन है, पर्निशियस नहीं कहते क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी है। अब आप चाहते हैं कि पर्निशियस आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो ये टेक्निक है, ये कहती है कि पर्निशियस को यूज करो। अब पर्निशियस को यूज नहीं करना कि आप तस्बीह पकड़ के पर्निशियस 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 ये करने शुरू कर दें, ये नहीं है। टेक्निक ये है कि इसका मीनिंग देख लिया आपने, अब आप इसको बार बार वहां यूज करो जहां ये यूज हो सकता था, ये टेक्निक है। अब आप कहेंगे सर ये तो मुश्किल टेक्निक है, नहीं भाई, जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। आप एमडी कैट के बाद एमबीबीएस कर लेंगे, बीडीएस कर लेंगे, उसके बाद प्रोफेशनल हो जाएंगे, दवाई पर्निशियस लिखेंगे आप ये नहीं कहेंगे हार्मफुल है, आप कहेंगे ये पर्निशियस है, ये फर्क है। ठीक है, आइल्स करेंगे, उसके बाद कोई और आप करना चाहते हैं, ओईटी देना चाहते हैं, एमएलई देना चाहते हैं, आपके पास वोकैबुलरी के जखीरा अच्छा आपके लिए, आप दुआएं देंगे टॉप ग्रेड को कि सर तनवीर ने आगे पढ़ाया था उधर, कि हमने कैसे लो फ्रीक्वेंसी को हाई में चेंज करना है, और फिर हमारी वोकैबुलरी का वर्ड बैंक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सो ये टेक्निक, अभी देखो एग्जांपल और भी है, ब्यूटीफुल कहते हो वो बहुत खूबसूरत है, क्यूट है, अट्रैक्टिव है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट मेस्मराइजिंग है, मशहूर कुन है, ठीक है, स्पेल बाउंडिंग है,
तो ये क्या हो गया, मेस्मराइजिंग, ये लो फ्रीक्वेंसी है, वो बार बार बोलते हो आप। कंफ्यूजिंग, पजलिंग को बैफलिंग। पहला आज का क्वेश्चन इस वीडियो में, पहला क्वेश्चन, बैफलिंग मतलब समथिंग दैट कंफ्यूजेस यू, वो चीज जो आपको परेशान करती है, टेंशन मतलब समझ ना आए, कंफ्यूज कर रही है, समझ नहीं आ रही, उसको बैफलिंग भी बोलते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी है, इसको अब न्यूमेरिकल पढ़ाएं सर जहां पे भी, कह दो कि वो बैफलिंग है। यार दिमाग खराब कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, मुश्किल है समझना, तो बैफलिंग है। ये लो फ्रीक्वेंसी वर्ड हाई फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, इनको मुश्किल समझते थे आप, ये मुश्किल नहीं है, ये लो फ्रीक्वेंट है, ठीक है। इंटेलिजेंट या वाइज को हम सेन, ये देखो सिर्फ 4 वर्ड है, और वैसे तो पंजाबी में सियाना कहते हैं ना, सियाना है, वो सियाना है, वो अंग्रेजी से मिलता जुलता सेन से निकला है, जिसकी अकल अच्छा काम करती है उसको बोलते हैं सेन। तो आइंदा से कोई इंटेलिजेंट नजर आए तो कहना वाइज है, बड़ा दिमाग का तेज है, सियाना है, सेन है। सो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो कि आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इफ यू वांट टू लर्न देम, यूज देम टाइम एंड अगेन, बार बार इस्तेमाल करें, सो दैट दे बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है जी। ओके, सो फ्रीक्वेंसी में हमने ये बात की कि हमने किस तरीके से लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, ये तो सीख लिया ना आपने, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है, दिस इज डन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू निमोनिक्स। ये कैसे हेल्प करते हैं? निमोनिक ना कोई नया वर्ड है, निमोनिक्स आर सिंपल मेमोरी एड्स। आप कुछ ऐसा बना लेते हो वर्ड एसोसिएशन के साथ जिससे आपको वर्ड याद रह जाता है, ठीक है। जैसे यानी कोई भी वर्ड मिला, उसका कोई मजाक के साथ, उर्दू के साथ, इंग्लिश के साथ कुछ ऐसा आपने छेड़छाड़ कर दी, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जिससे वो वर्ड आपको कभी भूले ना, जब भी वो वर्ड आए आपके, हाँ इसका ये मीनिंग बनता है क्योंकि इसका इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। अब ये वर्ड है एक्रिमोनस, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कोई आदमी जो बड़े तलख लहजे में आपसे बात करे, आपका दिल दुखाए, आप ऐसी बात कर दे, आप चल रहे हैं, आपको जाते जाते कह दे यार आपका मुंह ऐसे है जैसे फटा हुआ तरबूज। अब ये बड़ी बुरी बात है, किसी को नहीं कहना चाहिए, आपने नहीं कहना, ठीक है। अब ये जो बात है ये एक्रिमोनस बात है, अगला बंदा तो माइंड करेगा यार मेरा फटा हुआ तरबूज तो नहीं है मुंह, ठीक है। अगर शायद सोचेगा भी यार फटा हुआ तरबूज कैसा लगता है, ये भी परेशानी वाली बात है। सो एक्रिमोनस क्या होता है, ये इसका मतलब है बिटर, स्पाइटफुल, ठीक है, रैनकोरस, यानी कुछ चीज जो बुरी है, तलख है, ठीक है। तो अब इसका निमोनिक कैसे याद कर सकते हैं आप? आ क्राइम ऑन अस। जब तुम दिल दुखाने वाली बात करते हो तो तुम हम पर क्राइम करते हो, हम पर क्राइम करते हो, एक्रिमोनस, आ क्राइम ऑन अस। याद रखने के लिए निमोनिक एक टेक्निक है। अब आ क्राइम ऑन अस ये तो वर्ड बन गया, ये तो हमने याद रखने के लिए कह दिया कि एक्रिमोनस वो वर्ड होता है जिसमें कोई दिल दुखाने वाली बात करे, तलख बात करे। अब ये जो बात कर देते हैं ना कि यार तुम्हारा मुंह तो, अभी जैसे तरबूज वाली एग्जांपल दी मैंने, तुम्हारा मुंह तो ऐसे है जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो, तो ये तो बुरी बात है, गाड़ी के टायर पंचर है तो उसकी तरह का मुंह बने तो बड़ा अजीब सा मुंह लगता है, आपने ऐसा नहीं कहना किसी को। तो समझ आ गई है, ये वो जो ऐसी बातें हैं ये एक्रिमोनस है, ठीक है। आई होप ये एक एग्जांपल थी, एग्जांपल्स और भी हैं। अब निगेशन, ये हमारी वोकैबुलरी के आज के लेक्चर का भी पार्ट है। इसका मतलब होता है किसी चीज को तर्क कर देना, छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूजल। तो इसको याद रखने का तरीका है अब निगेशन ही होगी, निगेशन तो सबको पता है, अब निगेशन, अब नहीं मुझे चाहिए ये सब कुछ, अब निगेशन, तो ये दूसरा वर्ड है, ये याद रखने का तरीका। अब आप तर्क कर चुके हैं किसी चीज को, किसी को छोड़ देना, बोलना है अबनिगेशन। अबिस्मल, अबिस्मल का मतलब होता है बहुत बुरी परफॉर्मेंस, ठीक है। गहराई को भी बोलते हैं अबिस्मल, किसी चीज की बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, बॉटम पार्ट, और परफॉर्मेंस का बिल्कुल निचला हिस्सा, यानी बेहतरीन नहीं बदतरीन परफॉर्मेंस, बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि एक आपका फेवरेट बैट्समैन लगातार 6 दफा 7 दफा 0 पे आउट हो रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, तो अबिस्मल। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, अब सर इसके अब्बा से मिलेंगे, अबिस्मल, अबिस्मल, अब्बे से मिल, अब्बे से मिल, अब्बे से मिल, अब्बे से मिलाओ अपने, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं ठीक टेस्ट के अंदर, तो याद रखने का तरीका है अबिस्मल,
ठीक है, समझ आ गई? अब्बे से मिल। तो ये 3 वर्ड्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया। निमोनिक, निमोनिक क्या है? ये टेक्निक्स हैं, ये मेमोरी एड्स हैं, ये अल्फाज बोल के आप वर्ड को कोशिश करते हो कि कहीं पे ऐसा ये नहीं, ये इसको मेरे डेली लैंग्वेज में यूज ही नहीं होना, जैसे फ्रीक्वेंसी में कहा था, इसको मैं बार बार यूज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका निमोनिक बना लेता हूं, ताकि जब ये वर्ड आए तो मैं इसको उस वर्ड से रिलेट कर सकूं, ठीक है, उस निमोनिक से रिलेट कर सकूं। और भी एग्जांपल है, ऑडेशियस, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बंदा जो डरता वरता नहीं है किसी से, बोल्ड है, जो बात आए मुंह में वो कर दे, उसको कोई खौफ नहीं है, बोल्ड है, डेयरिंग है, फियरलेस, इंप्रूडेंट। और इसको याद रखने का तरीका, कोई लड़की लाओ अपने ज़हन में, वो लड़की जिसको आप बड़ा बहादुर समझती हैं, वो डरती वरती नहीं है, और उसको तेजी से बोलो हाउ डेयर शी इज, हाउ डेयर शी इज, हाउ डेयर शी इज, हाउ डेयर, तेजी से बोलो हाउ डेयर शी इज, हाउ डेयर शी इज, 5-6 दफा बोलो हाउ डेयर शी इज। अल्टीमेटली 5-6 दफा बोलेंगे तो आवाज आएगी ऑडेशियस, ऑडेशियस, हाउ डेयर शी इज, कितनी बहादुर है, कितनी बहादुर है, डरती वरती नहीं है, थप्पड़ थप्पड़ भी मार देती है, ध्यान से, इसलिए उसके पास नहीं जाना, बदतमीजी नहीं करनी, ऑडेशियस है, हाउ डेयर शी इज। तो कितनी बहादुर, बोल्ड है। अब आपको ऑडेशियस का वर्ड कहीं आज, बोल्ड तो आप जानते ही थे, ब्रेव भी आप जानते थे, ब्लंट भी आप जानते थे, लेकिन अब ऑडेशियस, अब सर तनवीर ने बता दिया कि हाउ डेयर शी इज, हाउ डेयर शी इज, हाउ डेयर शी इज, तेजी से बोलो, ऑडेशियस याद हो जाएगा, कितनी बहादुर है। तो ये निमोनिक है, निमोनिक है हाउ डेयर शी इज, ठीक है। डिसडेन, किसी से नफरत करना, ठीक है, टू लुक डाउन अपॉन, नफरत करना, हकारत से देखना। तो डिसडेन, दिस डायन, ये जो डायन है, इस डायन को देखकर नफरत आती है, ये तो डायन है। डायन ऐसी खातून पाकिस्तानी ड्रामों में भी होती है, इंडियन ड्रामों में तो डायने ही डायने होती है, काम ही वो ड्रामा ही डायन पे बनता है। एक डायन दिखाई होगी, डायन का मतलब है घरेलू कोई खातून जो बुरे काम करती रहती है, बस उसका काम और कोई नहीं है, घर के अंदर परेशानी क्रिएट करना है। तो दिस डायन, तो डिसडेन को डायन से याद रख लो, डिसडेन का मतलब होता है नफरत होना, हकारत, ठीक है। तो ये मैं आपको मेमोरी टेक्निक बता रहा हूं। इलेटेड, इलायची वाला मूड वे तू लौंग में ते इलायची है ना, वो खुश होकर कहती है तू लौंग में इलायची। तो जब वो कह रही होती है बड़ी खुश होती है। कोई इंसान जिसको कोई तरक्की मिली हो, कोई अचीवमेंट मिली हो, एकदम उसका मूड कैसा हो जाता है, इलेटेड, तू लौंग में इलायची, एक्सट्रीमली हैप्पी, इलायची वाला मूड। वो लड़की जो कहती थी तू लौंग में इलायची, इलायची खा के बंदा बहुत खुश हो गया, तेरे पीछे हाँ मैं गवाची, वो खुश होती है इसलिए कह रही होती है मैं गवाच गई, ठीक है। इलेटेड, तो ये क्या सीखा, ये आपने सीखा निमोनिक। निमोनिक का क्या मतलब है, वर्ड एक मेमोरी एड है जो आपको वर्ड याद रखने में आपकी हेल्प करता है। कॉन्स्पिक्वस, ऐसी चीज जो ऑब्वियस है, नजर आ रही है, सुनी जा सकती है, फील की जा सकती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्वस। सो इजीली सीन और नोटिस, ऐसी चीज जिसको नोटिस किया जाए, पता चल रहा है ऐसा हो रहा है, क्यों कोई आदमी चालाकी खेल रहा है और सबको पता चल रहा है चालाकी खेल रहा है, तो उसकी चालाकी क्या होगी, कॉन्स्पिक्वस, ठीक है। पता चल रहा है चालाकी खेल रहा है तो चालाकी कॉन्स्पिक्वस होगी, नजर आ रही है चालाकी, सबको नजर आ रही है, झूठ बोल रहा है नजर आ रहा है, कॉन्स्पिक्वस है। तो अब जो चीज नजर आ रही है होती हुई उसको कॉन्स्पिक्वस है, तो इसको कहते हैं कान सुन पाए अस, ऐसी बात जिसको हमारे कान या हमें कान सुन सके उसको बोलते हैं जी कॉन्स्पिक्वस। कान सुन पाए अस, कान सुन पाए अस, ऐसी चीज जिसको कान सुन सके। गाना कोई गुनगुना रहा है, आगे से कहे नहीं मैं तो नात पढ़ रहा था, अब हमारे कान तो सुन रहे थे, वो उसका झूठ कॉन्स्पिक्वस है, उसका सॉन्ग कॉन्स्पिक्वस है, क्योंकि वो हम सुन सकते हैं। सो ये एक मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं, एग्जांपल्स दी हैं, ये 7 एग्जांपल्स दी हैं किस तरीके से आप नए वर्ड के लिए निमोनिक बना सकते हैं। कॉन्स्पिक्वस नहीं पता था, सर तनवीर ने बता दिया, ऐसी चीज जो नजर आती है तो वो उसको कॉन्स्पिक्वस कहते हैं। याद रखने के लिए मुश्किल हो रहा है, कान सुन पाए आज से मैं याद रखूंगा, कहीं पे भी कॉन्स्पिक्वस आ गया तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम इजीली नोटिस कर सकें। इलेटेड, इलायची वाला मूड, डिसडाइन, डायन, ऑडेशियस, हाउ डेयर शी इज, कितनी बहादुर है, सारा पढ़ लिया हमने।
ना रियल लाइफ सिनेरियो को कैसे यूज कर सकते हैं आप टेक्निक, इसको मैं फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ूंगा। फ्रीक्वेंसी में हमने कहा था वो वर्ड्स जो आप डेली लाइफ में बार बार यूज करते हैं वो तो आपको याद होते हैं। न्यू वर्ड्स, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को हम बहुत कम यूज करते हैं। अब उन बहुत कम वर्ड्स को आप रियल लाइफ सिनेरियो में लाएं, यानी वो नया वर्ड है सर, उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए खुद। ये एक टेक्निक है जो तीसरी चौथी क्लास से आप सीखते आ रहे थे। यूज द वर्ड्स इनटू योर ओन सेंटेंसेस। लेकिन आपने उसको खराब कैसे किया? आप टीचर को मिसिस का ना सेंटेंस बना दें, इसका सेंटेंस बना दे, वो मिस सेंटेंस बना देती थी, आप उसका रटा लगा लेते थे। तो बेटा वो आपका अपना सेंटेंस नहीं था। अब आपको अपना सेंटेंस बनाना है, अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। यूज करो, सोचो ये वर्ड कहां यूज हो सकता है, रट्टे में नहीं जाना। जब आप उस नए वर्ड को अपने मीनिंगफुल सेंटेंस में लाएंगे, अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, पर्सनल एग्जांपल देंगे अपनी लाइफ से, फूफो के घर से लेकर उसके घर तक चले जाओ, उसके घर तक मतलब आपके दोस्त के घर तक, तो ये रियल लाइफ सिनेरियो क्रिएट हो गया। रियल लाइफ सिनेरियो क्रिएट करें, अपनी क्लास का क्रिएट करें, घर का क्रिएट करें, मोहल्ले का क्रिएट करें, प्ले ग्राउंड का क्रिएट करें, लड़की अपने दोस्तों का, सहेलियों का क्रिएट करें कि कहां मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूं, कर सकता हूं। डे टू डे लैंग्वेज, ये आम जिंदगी, ये आम सेंटेंस है। ऑल्दो द न्यूमेरिकल वाज वेरी डिफिकल्ट ऑफ सर शहजाद मेड इट इजी। अब ये जुमला है, ये आम जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं कि यार न्यूमेरिकल बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल था, सर शहजाद ने टॉप ग्रेड पे ऐसा पढ़ाया, आहा आसान हो गया। अब आओ आगे, ऑल्दो द न्यूमेरिकल वाज ऑब्सक्योर, आहा, ये लो फ्रीक्वेंसी वर्ड था, अब आपने कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। न्यूमेरिकल मुश्किल था, डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट हो गई, वो हाई फ्रीक्वेंसी लैंग्वेज बार बार इस्तेमाल होती है। अरे भाई उसको अब ऑब्सक्योर को याद करना है, तो जहां जहां चीज कोई मुश्किल लगी है, जैसे कोई न्यूमेरिकल मुश्किल लगा तो आपने कहा ऑल्दो द न्यूमेरिकल वाज ऑब्सक्योर, सर शहजाद मेड इट अ पीस ऑफ केक। पहले आप कहते थे मेड इट इजी। इजी तो 2-3 क्लास से सीखते आज, इजी है, डिफिकल्ट है, इजी है, डिफिकल्ट है। मेड इट अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक होता बहुत आसान, तो बहुत कम यूज करते हो आप। आई होप के बात आपको समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट था ना, कॉन्टेक्स्ट ये था कि न्यूमेरिकल मुश्किल था, सर शहजाद ने उसको आसान बना दिया। नए 2 वर्ड्स आपने यूज करने हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट को लिया, डिफिकल्ट की जगह आपने ऑब्सक्योर और इजी की जगह आपने पीस ऑफ केक यूज कर लिया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नया वर्ड मिलता है, अपने जाती पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में यूज करो। रियल लाइफ सिनेरियो बनाओ, उसका जिंदगी का सिनेरियो बनाओ कि आपको एक खूबसूरत सी, प्यारी सी, इंतहाई दिलकश एक सीनरी नजर आती है, सीन नजर आता है, आप उसको बोलते हो ब्यूटीफुल सीन। लेकिन अब आप उसके लिए ब्यूटीफुल सीन की बजाय कहो मेस्मराइजिंग सीन, तो वर्ड आपके पर्सनल लाइफ सिनेरियो में आ गया, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में आ गया। बार बार इस्तेमाल करें उसको, वो हाई फ्रीक्वेंसी भी बन जाएगा, रियल लाइफ सिनेरियो में भी आपका हो गया। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो में लाएंगे, जिंदगी आपकी बेहतर होती जाएगी, आपका वर्ड बैंक इनहेंस करेगा, इंक्रीमेंट आएगा उसके अंदर। ये देखो, ही हेटेड द पीपल विद इविल इंटेंशन, ऐसे लोग जिनकी नीयत बुरी होती थी वो उनको नफरत करता था। इविल इंटेंशंस का पता है, इविल का पता है, हेटेड का पता है, ये पता है कि या आप अपने बारे में को यार मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं जिनकी नीयत बुरी होती है। इविल बुरी, इंटेंशंस उनकी जो सोच है वो नीच है, बुरी है, बदतर है। अब ये कॉन्टेक्स्ट तो आप यूज करते हो ना डेली लैंग्वेज में, फुफो भी आके कह देती है कि यार मुझे तो ऐसे लोग नहीं पसंद, खाला भी आके कह देती है ना। रियल लाइफ में ये वर्ड्स आप बार बार सुनते हैं। तो अब जरा इसको देखो, वही वर्ड, अब जहां हेट कहना था वहां एबहोर्ड कह दो। कोई जिससे आप नफरत करते हो उसको कहने की बजाय ना आई हेट यू, उसको आता है, वो जाहिल है, अनपढ़ है, उसको पता है आई हेट यू, लेकिन आप उसको कहना आई अबोर्ड यू आगे से कहेगा थैंक यू उसको क्या पता है बोर्ड का मीनिंग क्या है। आपको भी शायद आज ही पता चला है, अगर पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि अबोर्ड का मतलब आपको पता था। सो रियल लाइफ सिनेरियो ये है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, ही हेटेड द पीपल विद इविल इंटेंशन, आपने हेटेड की जगह अबोर्ड लिखा। ही अबोर्ड इंडिविजुअल्स, चलो ये भी इंडिविजुअल तो आपको पता ही है, पीपल हो गया। विद मेलोवलेंट इवल
और वहां मेलोवलेंट, MALTC किसी भी वर्ड से शुरू में लगता है उसको बुरा बना देता है, ठीक है। मेलडिक्शन, मेलडिक्शन होता है बददुआ देना, ठीक है। और मेलिशियस बुरा, तो मेलोवलेंट है। इंटेंशंस ही हो गया। तो आपने दो न्यू वर्ड्स को यूज, बल्कि तीन को यूज किया, मेलोवलेंट इंस्टेड ऑफ इवल, abhorred instead of hated, and individuals instead of people। आप एक रियल लाइफ सिनेरियो में आ गए, वो वाला वर्ड वो रियल लाइफ सिनेरियो है। आपने abhorred को रियल लाइफ सिनेरियो में जब यूज किया, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया। यही मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ये तीसरी टेक्निक थी हमारी। इसका ये देखो, he was captivated by the beautiful scene of blossomed flowers। खूबसूरत खिले हुए फूलों को देखकर वो बहुत अट्रैक्ट हुआ, कैप्टिवेट हुआ। He was entranced by the exquisite sight of the blossoming flowers। तो आप देखो, आपने कितने वर्ड्स रियल लाइफ सिनेरियो में लाए। आप अपना सिनेरियो बनाओ यार, क्या आप एक्सक्विजिट को कैसे आप ब्यूटीफुल की जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कैप्टिवेटेड की जगह आप इंटरेस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं। रियल लाइफ सिनेरियो में ये वर्ड्स लाएंगे, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। पहले हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी को, उसके बाद हमने पढ़ा निमोनिक्स को। खुद निमोनिक भी बना सकते हैं, कुछ मैं सिखाऊंगा आपको। रियल लाइफ सिनेरियो में लाना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ग्रीक रूट रूल। ये नए वर्ड को कैसे आपने डिकोड करने की कोशिश करनी है, जो आज से पहले पढ़ा ही नहीं था। तो इसके तहत हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ग्रीक रूट रूल्स क्या कहते हैं? ग्रीक रूट रूल्स गवर्न करते हैं हाउ ग्रीक प्रीफिक्सेस, यानी ग्रीक्स ने ये बनाए हैं, सांप के ला के पढ़ते हैं आप। ग्रीक प्रीफिक्सेस, प्री से आपने याद रख लेना, वर्ड जो कि वो अल्फाबेट, वो पार्ट ऑफ वर्ड जो कि वर्ड से शुरू में यूज हुआ है। रूट वो वर्ड का एक्चुअल मीनिंग वाला वर्ड जिसके साथ ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं। एंड सफिक्सेस जो बाद में यूज होते हैं कंबाइन टू फॉर्म वर्ड। तो प्रीफिक्सेस, रूट और सफिक्स कैसे कंबाइन हो जाते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। प्रीफिक्स का नॉलेज लेंगे, सफिक्स का नॉलेज लेंगे। और सफिक्स क्या करते हैं? सफिक्स जो है ज्यादातर वर्ड की कैटेगरी चेंज कर देते हैं। चेंज कर देते हैं किस चीज को? चेंज करते हैं कैटेगरी को। कैटेगरी मतलब नाउन है तो उसको वर्ब बना देंगे, एडवर्ब बना देंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो हम देखेंगे। सो ये देखो, और प्रीफिक्स क्या करता है? उसको पॉजिटिव नेगेटिव कर देता है, वो भी हम देखेंगे। तो देखो, री ये प्रीफिक्स है। रूट वर्ड था प्ले, असल जिसका मतलब खेलना है या चलाना है। सफिक्स था आईएनजी। तो ये देखो, री और आईएनजी इनको आपने मिलाया प्ले के साथ तो बना री प्लेइंग। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल। क्या आपको बता रहा हूं, ग्रीक रूट रूल को आप पहले हम सीखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे आप नए वर्ड को डिकोड करने के लिए, वो बात करने लगा हूं। पहले बात जानते हैं प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस कम बिफोर अ वर्ड एंड दे आइदर चेंज द पोलैरिटी, मतलब वर्ड अगर पॉजिटिव था तो उसको कर देंगे नेगेटिव, अगर नेगेटिव था तो उसको कर देंगे पॉजिटिव ऑफ द स्टेम, और अफेक्ट इट इन इंटेंसिटी, या उसकी इंटेंसिटी को एनहेंस कर देंगे, यानी उसकी शिद्दत में इजाफा कर देंगे, ठीक है। एक काम ये करते हैं। एग्जांपल्स अगर हम इसकी करें तो एग्जांपल्स तो करनी है, वो भी देख लेते हैं। प्योर बना इम्प्योर, कोई चीज खालिस थी, इम लगाया तो ना खालिस हो गया, यानी पोलैरिटी चेंज हो गई। सेटिस्फैक्शन है तो डिस लगाया तो डिससेटिस्फैक्शन ऑपोजिट हो गया, यानी पोलैरिटी चेंज हो गई, मीनिंग ही चेंज कर दिया। रूट क्या होता है? रियल वर्ड कहता है द मेन पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैरीज इट्स बेसिक मीनिंग, वो पार्ट जिसमें असल मीनिंग है उसका, ठीक है। जैसे देखो, कंफर्ट में कंफर्ट, उसके बाद एबिलिटी लगा दिया, कंफर्टेबिलिटी बन गया। और सफिक्स क्या होता है? सफिक्स वो पार्ट है जो बाद में लगा है, एंड पे लगा है। एग्जांपल, कंफर्ट है, कंफर्ट वर्ड था कंफर्टेबल, ये जो एबल लगा है ये सफिक्स है। और कंफर्ट क्या है वो हम बात कर चुके हैं, वो रूट है। तो रूट जिसको स्टेम भी कह सकते हैं, जिसके आगे कोई वर्ड लगना है, स्टार्ट में लगना है वो प्री, और जिसके एंड पे लगना है, यानी जो एंड पे लग रहा है वो सफिक्स, जो शुरू में लग रहा है वो प्रीफिक्स, और जो दरमियान में है जिसका असल मीनिंग मौजूद है उसको बोलेंगे कि ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड वो एक्चुअल मीनिंगफुल वर्ड को बोलेंगे, ठीक है।
तो इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंटेशन, तो ये शन जो है ये क्या बन गया, सफिक्स बन गया। अब इनको बारी बारी हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रीफिक्स को, सफिक्स को और रूट वर्ड्स को, ताकि ग्रीक रूट रूल्स जो हैं ये हमारे कवर हो जाए। ग्रीक रूट रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे हम, एंड विल स्टार्ट विद प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस से हम स्टार्ट करने लगे हैं, एक्टिवेट हो जाए, जरा तैयार हो जाए, क्योंकि बड़ी अहम चीज आने लगी है। प्रीफिक्सेस, मोनो, मोनो मतलब वन। डॉक्टर मुअज्जम ने पढ़ा दिया होगा आपको बायोलॉजी में भी, मोनो कोट्स, डाई कोट्स, मेरा ख्याल है कुछ इस तरह की पढ़ी होगी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो मोनो का मतलब वन, मोनोलॉग। अब एक होता है डायलॉग, डाय का मतलब टू होता है, डायलॉग मतलब दो बंदे बातें कर रहे हैं, और डायलॉग तो आप लिखते भी थे डायलॉग। अब है मोनोलॉग, एक बंदा आप खुद से बातें कर रहा है, खुद से कर रहा है, उसको बोलेंगे मोनोलॉग। वो खड़ा हुआ शीशे में सोचना नहीं, बोल रहा है, खुद से बात कर रहा है कि यार तुम फारग आदमी हो, तुम अच्छे आदमी हो, खुद से बातें कर रहा है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको बोलेंगे मोनोलॉग। मोनोपोली, मोनो यानी एक ऐसा इंसान जो एक ही है, वो अपनी मार्केट बना के बैठा हुआ है, उधर और कोई नहीं है, वन सेलर। मोनो, वन थीज्म यानी एक खुदा पे मानना, बिलीफ इन वन गॉड, ये तौहीद, मोनोथिज्म, ठीक है। मोनो रेल, इसका क्या मतलब है, वन रेल। अच्छा जी आगे देखो, मोनोसेलेबल, ऐसा वर्ड जिसके अंदर एक सेलेबल होता है, जैसे फास्ट, ये वन सेलेबल वर्ड, ठीक है। ये मोनो, मोनो मतलब वन, वन मींस जिसके साथ मोनो लग गया, इसका मतलब है वो वन का मीनिंग दे रहा है। तो वन है मोनोलॉग, मोनोपोली, मोनोथिज्म, मोनोरेल, मोनोसेलेबल। ये मोनो प्रीफिक्स है, जिस वर्ड के शुरू में लिखा आपको ये पता चल जाना चाहिए बात एक की हो रही है। आगे सुनो, मल्टी, मल्टी मतलब मैनी, और मोनो से वैसे दूसरे इसके साथ बनता है डाय, डाय मतलब टू। डायामीटर, दो में डिवाइड कर दिया, डायमीटर है। डायग्राम, डायफ्राम, डाय सिलेबल, तो डाय मतलब डी आई वाला डाय, इसका मतलब है दो, ठीक है, डबल हो तो। मल्टी मतलब मैनी, मल्टी कल्चरल, जिसमें काफी लोग रहते हो, मल्टी टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में बात की जाए तो कराची मल्टीकल्चरल सिटी है, लाहौर मल्टीकल्चरल सिटी है, और इंटरनेशनल सिटीज की बात की जाए तो न्यूयॉर्क जैसे यूएसए का या दुबई जो है मल्टीकल्चरल है। अच्छा, मल्टी वाइटामिन, मल्टीविटामिन भी कहते हैं, मल्टीविटामिन, मैनी वाइटामिन्स। मल्टीटास्क, मैनी टास्क। मल्टीमीडिया, मैनी मीडिया टाइप, जिसमें ऑडियो विजुअल आ जाता है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, तो मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। इंटर, बिटवीन, इंटरैक्ट बात करना। इंटरनेट, दो के ये जो नेट होता है, नेटवर्क बिटवीन। इंटरनेशनल, नेशंस के बिटवीन। इंटरसेक्शन, किसी को डिवाइड करना दो में, ठीक है, वेयर रोड्स क्रॉस, इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरव्यू, बिटवीन पीपल, ठीक है। सो ये हो गया इंटर का मीनिंग। ये इंटर क्या था, प्रीफिक्स था, समझ रहे हो, सीखना है फिर ही तो मजा आएगा। ट्रांस का मतलब अक्रॉस, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट होता है जहां से आप कोई चीज लाते हैं या जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट, लैंड पोर्ट, सी पोर्ट। और ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैरी अक्रॉस, ठीक है जी। ट्रांसफर, इसका मतलब है मूव अक्रॉस। ट्रांसलेट, इसका मतलब है चेंज लैंग्वेज। ट्रांसमिट, इसका मतलब है सेंड अक्रॉस। और ट्रांसप्लांट, इसका मतलब है मूव ऑर्गन। मूव ऑर्गन, ऑर्गन करते हैं ना मूव, जब डॉक्टर बन जाएंगे आप, सर्जन बन जाएंगे, तो लीवर ट्रांसप्लांट और ये वो ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। सुपर मतलब अबव, सुपरस्टार, आहा, ग्रेट स्टार। सुपरमैन मतलब अबव मैन, आदमियों से ज्यादा, सुपर है, नेक्स्ट लेवल का है। सुपर पावर, इसका मतलब है पावरफुल स्टेट। सुपरवाइज, इसका मतलब है किसी को की निगरानी करना। सुपर ह्यूमन, ह्यूमन से आगे वाला लेवल, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सुपर ह्यूमन, बियॉन्ड ह्यूमन होना, इंसान ना होना। को का मतलब है विद टुगेदर, यानी टुगेदर होना। सो कोऑपरेट, एक दूसरे के साथ वर्क टुगेदर। को ऑथर, किसी के साथ मिलकर कोई बुक लिखना। को एग्जिस्ट, लिव टुगेदर, इकट्ठे रहना। कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइज विद। एंड को वर्कर, एक जगह पे काम करने वाले लोग, को वर्कर, ठीक है। ये को हो गया। इल, इल मतलब नॉट, इलीगल नॉट लीगल, इलॉजिकल नॉट लॉजिकल, इलिटरेट नॉट लिटरेट,
इलिजिबल, नॉट लीजिबल मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, लीजिबल होता है पढ़ने वाला, जिसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। इललेजिटिमेट, लेजिटिमेट होता है जायज, इललेजिटिमेट ना जायज। सो ये सारे वर्ड इल, नॉट और आ भी होता है नॉट या विदाउट। ए मॉरल मतलब विदाउट मॉरल, ए टिपिकल नॉट टिपिकल, ए सिमिट्री सिमिट्री नहीं है, एथिज्म मतलब वो किसी भी मजहब को नहीं मानता, ए पॉलिटिकल मतलब वो पॉलिटिक्स के बगैर है, एथिज्म मतलब विदाउट रिलीजन, तो विदाउट इसका मतलब बन जाता है। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोग्राफ, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोमेटिक, ऑटोपायलट, ऑटोमोबाइल, तो ये भी आपको पता चल गया। ऑटो का मतलब सेल्फ रिटन, सेल्फ लाइफ स्टोरी, ये ऑटोबायोग्राफी होती है, सेल्फ ऑपरेटिंग, सेल्फ फ्लाइंग, सेल्फ मूविंग, तो ये वाले वर्ड्स भी आपने सीख लिए। ये प्रीफिक्सेस का यूसेज पढ़ा आपने अभी। नाउ सफिक्सेस, कॉमन कुछ सफिक्सेस हैं जो बाद में लगते हैं, तो मैं पहले बाद में लगने वाले वर्ड्स के बारे में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आपने वोकैबुलरी जब पढ़नी है ना तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब भी पढ़ने हैं। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल देने लगा हूं, कुछ ऐसे सफिक्सेस होंगे जो पता चलेगा ये है ही नाउन। कोई वर्ड जिसके एंड पे MENT आ रहा है ये नाउन है, ठीक है। TION आ रहा है ये भी नाउन है। जिसके एंड पे TY आता है वो भी नाउन होता है, जैसे इंजॉयमेंट, ये कंपल्शन, ये ऑनेस्टी, ठीक है, एक्टिविटी। और NESS आ रहा है हैप्पीनेस, ये भी नाउन है। तो MENT, TION, TY, NESS या SION ये सारे नाउन्स होंगे, यानी नेम बन जाएंगे, और ज्यादातर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। अगर हम बात करें एडजेक्टिव्स की, तो एडजेक्टिव के लिए आपने याद रख लेना है जिसके एंड पे FUL आता है, SOME आता है, OUS आता है, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये कर्टियस, ठीक है, या LESS आता है, हेल्पलेस, ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं, ठीक है। और अगर अब आगे हमने एडवर्ब की बात करनी है, किसी एडवर्ब के एडजेक्टिव के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ LY लगा आ जाएगा तो ये एडवर्ब होगा। लेकिन अगर किसी नाउन के साथ LY लगा आएगा तो ये एडजेक्टिव होगा। अब नाउन क्या है? फादर, फादरली एडजेक्टिव होगा। फ्रेंड नाउन है, फ्रेंडली एडजेक्टिव होगा। मदर नाउन है, मदरली एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहां देखो क्विक, क्विक एक एडजेक्टिव है, क्विकली एडवर्ब होगा। तो सिर्फ यहां पे जो बात सीखने वाली थी वो ये थी कि कुछ सफिक्सेस होंगे जो कैटेगरी फिक्स रखते हैं। MENT, TION, TY, NESS, SION ये नाउन बनाते हैं। FUL, SOME, OUS या LESS ये एडजेक्टिव बनाते हैं। लेकिन नाउन के साथ LY लग जाए वो भी एडजेक्टिव ही होता है, वो भी एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के साथ LY लग जाए तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है। ये हो गई कुछ सफिक्सेस की जनरल बात। अब हम सफिक्सेस की करेंगे स्पेसिफिक बात। फोबिया का मतलब, ये फोबिया है, सोबिया नहीं है, आपकी कजन सोबिया की बात नहीं हो रही, फोबिया की बात हो रही है, डर। तो ये क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, जेनोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, अराकोनोफोबिया, और बाकी आपने साइंस में काफी फोबिया पढ़ लिए होंगे। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसिस, क्लस्ट्रोफोबिया। अच्छा जी, आगे लिखा है एक्रोफोबिया, स्पेसिस का फियर। जेनोफोबिया जो फॉरेनर्स हैं आप उनसे डरते हैं। और हाइड्रोफोबिया पानी से डरते हैं, नहाने से भी डरते हैं आप, ठीक है। और अराकोनोफोबिया इसका मतलब है आप स्पाइडर से डरते हैं। और भी मल्टीपल टाइप ऑफ फोबिया होते हैं, ठीक है। तो फोबिया का मतलब है डर, सोबिया नहीं है ये। IST का मतलब कोई इंसान जो कोई काम करता हो, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, जर्नलिस्ट, टाइपिस्ट। तो IST से पता चल रहा है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। NESS जो नाउन बनाता है, तो कोई ये स्टेट होती है, कोई कंडीशन होती है, स्टेट या कंडीशन। डार्कनेस, काइंडनेस, वीकनेस, हैप्पीनेस, इलनेस, और ये सारे नाउन्स होंगे। ये बात मैंने शुरू में बता दी, ठीक है। MENT ये भी नाउन होंगे, एक्शन या प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मूवमेंट, डेवलपमेंट, पनिशमेंट, एग्रीमेंट, एंजॉयमेंट, ये वर्ड्स भी आपको पता है और ये नाउन है, एक्शन है, ये प्रोसेस है। मूवमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ मूविंग, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, तो डेवलपमेंट होगा। पनिशमेंट एक्शन ऑफ पनिशिंग, ठीक है। TION ये भी नाउन होंगे, स्टेट ऑफ, एक्ट करना एक्शन, एक्सप्रेस करना एक्सप्रेशन, देखना विजन, क्रिएट क्रिएशन, डिसीजन,
तो TION या SION दोनों नाउन होते हैं, ये बात मैं बता चुका हूं स्टार्ट में, ठीक है। ITY या TY इसका मतलब स्टेट या क्वालिटी है, ठीक है। एक्टिविटी, एबिलिटी, रियलिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, और ये सारे नाउन है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी तो आ सकती है ना। OUS इसका मतलब फुल ऑफ, जैसे डेंजरस, फुल ऑफ डेंजर। कोश, क्यूरियस, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई है। फेमस, जो फेम से भरा हुआ है, यानी बड़ा मशहूर है। फ्यूरियस, गुस्से से भरा हुआ है। डिलीशियस, मजेदार है, मजे से भरा हुआ है, ठीक है। सो ये OUS मतलब फुल ऑफ, ये एडजेक्टिव्स है, ये मैंने बता दिया, ये भी सफिक्सेस है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल अभी तक हमने किसकी की, सफिक्स की। एबल, एबल, कैन बी यानी रीडेबल, पढ़ा जा सकता है। ब्रेकेबल, तोड़ा जा सकता है। विजिबल, देखा जा सकता है। एडिबल, खाया जा सकता है। पॉसिबल, मुमकिन है, किया जा सकता है। तो ये आप सफिक्स लगा के उसका मीनिंग डिकोड कर रहे हैं। LESS विदाउट, और ये भी एडजेक्टिव बन जाएंगे, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। ABLE वाले भी एडजेक्टिव बन जाएंगे, एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसको नीट तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव्स बन जाएंगे और ये भी एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। अच्छा जी, होपलेस, फियरलेस, पावरलेस, केयरलेस, टायरलेस, LESS आ रहा है, ये एडजेक्टिव्स हो गए, ठीक है। AL इसका मतलब है ये रिलेटेड, ये भी एडजेक्टिव्स है। नेचुरल, कल्चरल, पर्सनल, म्यूजिकल, हिस्टोरिकल, ये भी एडजेक्टिव। तो रिलेटेड टू नेचर, रिलेटेड टू कल्चर, रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू म्यूजिक, रिलेटेड टू हिस्ट्री, ठीक है। ये समझ आ गई बात आपको। IVE जैसे किसी चीज की कोई क्वालिटी होना। क्रिएटिव है तो वो क्रिएट कर सकता है। एक्टिव है तो वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। सेंसिटिव है तो वो जरा सेंसिटिव है, वो दिल पे बात ले लेता है। सपोर्टिव है तो सपोर्ट करता है। अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्ट करता है। बीइंग अट्रैक्टिव, एक्टिव, सेंसिटिव, हेल्पफुल एंड अपीलिंग, ये IVE वाले वर्ड्स हो गए। LET ये बड़ा अच्छा वर्ड है, आपको याद रहेगा। स्मॉल, छोटी कोई चीज। बुक के एंड पे LET लगाया, बुकलेट, छोटी सी किताब। पिगलेट, छोटा सा सुअर, खंजीर, पिगलेट। ड्रॉपलेट, छोटा सा ड्रॉप। स्ट्रीमलेट, लीफलेट, छोटा सा पत्ता। तो स्ट्रीम है, छोटी सी नदी है, वो स्ट्रीम, बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है। तो स्मॉल बुक, पिग, ड्रॉप, स्ट्रीम या लीफ, लेट लग गया ना, ठीक है। तो कपलेट, छोटा सा शेर, डबल कपलेट, ठीक है। कपलेट भी बोलते हैं आप। अच्छा, DOM जिसके साथ लगता है ये नाउन बन जाता है। स्टेट या रियलम, रियम, यहां पे M लगा देते हैं। फ्रीडम, किंगडम, विजडम, बोर्डम, मार्टाइडम, ये भी नाउन्स है, ये भी नाउन्स है, ठीक है जी। अब हमने पहले पढ़े प्रीफिक्सेस, कॉमन वाले जो शुरू में लगते हैं, मीनिंग उसका जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कर देते हैं। सफिक्सेस कैटेगरी चेंज कर रहे थे, तो सफिक्स से उसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं। रूट वर्ड्स है, इनका अगर आपको मीनिंग रूट का पता है ना, आप देख लेंगे इसके साथ प्रीफिक्स लगा या सफिक्स, असल में तो मीनिंग कहानी रूट की है। रूट आता है तो फिर काम चल जाएगा। रूट बहुत जरूरी है, यानी जड़ को पकड़ना, वर्ड की जड़ को पकड़ना। तो देखो जहां पे भी वर्ड बायो आएगा ना, किसी वर्ड के अंदर शुरू में आ जाए एंड पे आ जाए, तो उसका मतलब लाइफ है। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोग्राफी इसका मतलब है लाइफ स्टोरी। बायोहैजर्ड मतलब डेंजरस टू लाइफ, डेंजर टू लाइफ। बायोडिग्रेडेबल इसका मतलब क्या है, लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ अर्थ एंड बायोस्फीयर, बल्कि ये था, इसका मतलब क्या है, लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा। ब्रेक्स डाउन नेचुरली, ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अच्छा ये देखो DICT, डिक्टेशन से याद रख लेना है। डिक्ट का मतलब होता है से और स्पीक। डिक्टेट लिखवाना। प्रीडिक्ट पहले ही बोल देना कि ऐसा हो जाएगा। डिक्शनरी यानी डिक्ट का मतलब वर्ड्स है ना, तो ऐसी जगह जहां पे वर्ड्स मिलेंगे। वर्डिक्ट बोलकर फैसला सुनाना। डिक्टेट बोलना। कॉन्ट्राडिक्ट किसी की बात के खिलाफ बोलना। तो डिक्ट का मतलब वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब आगे एक प्रीफिक्स है बेनी, ये जिस वर्ड के शुरू में लगता है इसका मतलब है फायदा देना। बेनिफिट, बेनिफैक्टर, बेनोवलेंस, बेनी का मतलब फायदा। अब बेनिडिक्ट इसका मतलब है दुआ देना। अब बोलना है, फायदे वाले अल्फाज बोलो कि अल्लाह तुम्हें डॉक्टर बनाए, तुम्हें कामयाब बनाए, तुम बहुत ज्यादा कामयाब रहो, आमीन लिखो कमेंट सेक्शन में। तो बेनिडिक्ट
बैनी मतलब फायदा, डिक्ट का मतलब है से, फायदे वाले अल्फाज देना। डिक्ट का मतलब अल्फाज होता है, वर्ड्स होता है। तो बैनी, पीरियडिक, डिक्शनरी, वर्डिक्ट। तो डिक्ट से आपको पता चल जाएगा कि अल्फाज की बात हो रही है, मुंह से फूटने वाले या लिखने वाले अल्फाज की बात हो रही है। ठीक है, तो बेनिडिक्शन होता है, बैनी का मतलब फायदा होता है जिस वर्ड के शुरू में लगे। बेनिफिट, बेनोवलेंस, बेनिफैक्टर, बैनी वाले 5-6 वर्ड्स लिखो कमेंट सेक्शन में। और अगर मैं MAL लिख देता हूं और DICT, मेलडिक्ट या मेलडिक्शन कह देता हूं, ये बेनिडिक्शन था। मेलडिक्शन इसका मतलब बद्दुआ देना कि बर्बाद हो जाओ, फना हो जाओ, गर्क हो जाओ, अल्लाह माफ करे, किसी को बद्दुआ देना। मैल का मतलब बुरा, मैल, मैल जैसे जिस्म की मैल होती है ना, मैल बुरी होती है। बैनी का मतलब फायदा, फायदा, फायदा। तो बेनिडिक्शन फायदे वाले अल्फाज, दुआया कलमात, मैलडिक्शन बद्दुआया कलमात। ठीक है, सो डिक्ट से ये वर्ड्स याद रख लेने आपने। फिर है स्क्राइब या स्क्रिप्ट, जिस वर्ड के शुरू में आ जाए या जिसमें आ जाए। तो स्क्राइब का मतलब है इसमें लिखने की बात हो रही है। डिस्क्राइब लिख के बताना। मोनोस्क्रिप्ट का मतलब है किताब। स्क्रिप्चर ये भी बुक होता है, हैंड रिटन पीस। और ट्रांसक्राइब लिखना। और प्रिस्क्रिप्शन, जैसे आप डॉक्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह, प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दवाई लिख के देंगे, तो वो प्रिस्क्रिप्शन है। पोर्ट का मतलब कैरी करना। ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पोर्टेबल, डीपोर्ट। पोर्ट का मतलब कैरी करना। कैरी अक्रॉस, ब्रिंग इन, इंपोर्ट, सेंड आउट, एक्सपोर्ट। अच्छा जी, पोर्टेबल जो चीज कैरी की जा सकती है। डिपोर्ट, सेंड आउट ऑफ कंट्री, वापस भेज देना, डिपोर्ट कर देना। ऑड, ऑड, AUD, ऑड, हियर सुनने से रेलिवेंट। ऑडियो, ऑडिबल सुना जा सकता है। ऑडियंस सुनने वाले लोग। ऑडिटोरियम जहां लोग बैठ के सुनते हैं। ऑडिशन देना यानी परफॉर्मेंस, टेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये ऑड है, इसका मतलब है सुनना। ठीक है, VIS या VID देखना। विजन, वीडियो, विजिबल, विजुअल, एविडेंस। तो ये रूट वर्ड को पकड़ा आपने। PHON साउंड से रेलिवेंट है। टेलीफोन, सिंफनी, फोनिक्स, माइक्रोफोन, कोकोफेनी। तो फोन, 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 कोकोफोनी पांच पेपर में आ चुका है, जरा देखिएगा। सबसे पहले टेलीफोन, डिस्टेंट साउंड जो टेली से यानी तार से सुनना। साउंड्स टुगेदर, सिंफनी। कोई पियानो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई जो है वो सितार, कोई फ्लूट, तो वो सारे बजा रहे हैं, सिंफनी क्रिएट होती है, म्यूजिक क्रिएट होता है। तो इसका मतलब है साउंड टुगेदर। साउंड्स ऑफ लेटर्स को फोनेक्स कहते हैं। माइक्रोफोन मतलब साउंड एम्पलीफायर। और ये क्या है? कोकोफेनी, हार्श साउंड, ऐसी साउंड जो आपके कानों में दर्द पैदा करती है, उसको कोकोफेनी कहते हैं। ये पास पेपर में आ चुका है। ठीक है, कोकोफेनी, कोकोफोनी कह लें आप। ठीक है, स्ट्रक्ट बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो याद रख लो स्ट्रक्ट कहां आता है। तो कंस्ट्रक्ट टू बिल्ड समथिंग, बिल्डिंग, ब्रेकिंग डाउन होगा डिस्ट्रक्ट। ठीक है, और इंस्ट्रक्ट का मतलब टीच करना यानी बिल्ड नॉलेज, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बेस स्ट्रक्चर। तो ये आपने स्ट्रक्ट से याद रख लिया। MAL बुरा होता है। मेल फंक्शन बुरा फंक्शन, मेल न्यूट्रिशन बुरी न्यूट्रिशन, मेल प्रैक्टिस बुरी प्रैक्टिस। मेलाइज का मतलब है किसी को बुरा कर देना, बैडली शेप। मेल फोन बैडली शेप। और मेलाइज का मतलब बैड इंटेंट, मेलिशियस। आज एक क्वेश्चन में भी आया था। तो मेल में मतलब बुरा, मेल फंक्शन खराब हो रहा है, कोई चीज, गाड़ी खराब होगी, कंप्यूटर खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, मेल फंक्शन है। मेल न्यूट्रिशन, जिसको खुराक ठीक नहीं मिली, उसकी सेहत ही खराब हो गई है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। मेल प्रैक्टिस, ऐसे अमाल, ऐसे अमल जो कि बुरे हैं, सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किए जाते, मेल प्रैक्टिस। मेलाइस, इसका मतलब आपकी नीयत जो बुरी नीयत है, इवल वाली है, ठीक है, गंदी नीयत है, उसको मेलाइस कहते हैं। ठीक है, और मेल फॉर्म, किसी की शक्ल, किसी की बॉडी के अंदर यानी नॉर्मल नहीं है, तो वो मेल फॉर्म्ड है, वो सही तरीके से बना नहीं हुआ। कुछ बनाया भी आपने तो वो सही नहीं बना। सो मेल का मतलब भी आपको समझ में आ गया। बैनी, 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 गुड, वेल, बेनिफिट, याद करो मैंने बताया था अभी, बेनिडिक्शन और मेलडिक्शन। ठीक है, बेनिफैक्टर, फायदा देने वाला। बेनोवलेंट, करीम, अल्लाह करीम। बेनिडिक्शन, दुआया कलमात। मेलडिक्शन, बोलो बोलो बोलो, मेलडिक्शन आ जाएगा तो बद्दुआ। मेल बुरा होता है ना, तो बेनी फायदा है। बेनिफिशरी, बेनिफिशरी वो इंसान जो किसी चीज से फायदा उठाएगा, बेनिफिशरी। जैसे मेरे इस लेक्चर का बेनिफिशरी आप है,
आप फायदा उठा रहे हैं, बेनिफिशियरी हैं। सो आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई है। थर्म का मतलब हीट, थर्मोमीटर ये हीट मेजर करता है, थर्मोस्टेट कंट्रोल्स हीट, थर्मल इसका मतलब है रिलेटेड टू हीट, थर्मोडायनेमिक्स इसका मतलब है हीट एंड मोशन स्टडी, पेड इसका मतलब है फुट, पोड भी मतलब फुट, पैडल जो पैर से चलाते हैं आप, पेडिस्ट्रियन जो पैदल चलता है, ट्राइपोड जिसके 3 पैर हैं, पॉडिट्रिस्ट इसका क्या मतलब है, फुट का डॉक्टर है मेरा ख्याल है ना जी, और सेंटिपीड क्या होता है, 100 फुटेड इंसेक्ट, ऐसा इंसेक्ट जिसके 100 पांव हैं। तो पीड इसका मतलब है कि ये बंदा यानी पीईडी पेड वाला वर्ड ये पांव से रेलिवेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेक्स्ट, अगर ये पांव था तो इसका मतलब है हाथ। अब इसमें पास पेपर में आए हुए वर्ड्स भी है, डेक्स्ट का मतलब हाथ, तो डेक्स्ट्रस ऐसा इंसान जो अपने हाथों का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करता है, आपसे सलाम ले, आपकी घड़ी उतार ले, आपके साथ गले मिले, आपका पर्स गायब कर ले। अच्छा ये तो नेगेटिव है। डेक्स्ट्रस का मतलब है बड़ा माहिर है बट अपने हाथों के साथ। और एम्बीडेक्स्ट्रस, याद करो 3 इडियट्स में वो वायरस था जो एम्बीडेक्स्ट्रस था और ये पास पेपर में भी आ चुका है। एम्बी वैसे याद कर लो, एम्बी का मतलब कहीं पे भी ऐसा वर्ड जिसके साथ एम्बी आएगा इसका मतलब है डबल, 2। एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब हाथों का अच्छा इस्तेमाल करने वाला, एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथों का अच्छा इस्तेमाल करने वाला। 3 इडियट्स का वो वायरस जो दोनों हाथों से सही लिखता था, उसने बड़ी प्रैक्टिस की हुई थी, बड़ा मजेदार लिखता था वो वायरस मतलब वो जो डीन था कॉलेज का, तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस था। एम्बी वैसे याद रख लेना इसका मतलब है 2, अम्बी वाले वर्ड्स 2 होंगे तो अम्बी है एम्बीडेक्स्ट्रस, समवन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली विद स्किल, ठीक है। एम्बिगुअस, ठीक है। एमबी वाले वर्ड्स और भी अगर कोई 3-4 जिनके स्टार्ट में एमबी आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखो। अच्छा जी, डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रस, ये डेक्स्ट्रस रिपीट हो गया, मूवी भी थी वैसे, ठीक है। तो ये आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ चुके हैं। अब हम करेंगे वोकैबुलरी का वो पार्ट जो कि 1 to 30 है, और जो हमने टेक्निक सीखी है, चारों टेक्निक्स वो यहां लगाएंगे। वो चारों टेक्निक सर कौन सी थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, आपने फ्रीक्वेंसी का यूसेज कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, आपने लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करना आपको आना चाहिए, आपका उसके बाद वाली आपने टेक्निक सीखी, इसके साथ ही जिसको मैंने रिलेट किया था कि आप उसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करो, रियल लाइफ सिनेरियो में लाओ। फिर हमने निमोनिक का किया और ग्रीक रूट रूल, इनको चारों को अब हम यूज करने वाले हैं अपने टॉप ग्रेड की वोकैबुलरी जो 1 to 30 वर्ड्स हैं, पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। पहला वर्ड हमारा है अबैंडन, इसका मतलब आपके सामने है, किसी चीज को तर्क कर देना। वैसे तो मैंने प्रैक्टिस में भी पहले पढ़ा दिया अबैंडन, लेकिन ये देखो ऐसी कोई चीज जिसको छोड़ दिया गया हो, कोई गलियां जिसे हमने छोड़ दिया हो, कोई शहर जिन्हें हमने छोड़ दिया, छोड़ दी हमने वो गलियां जिनमें तुम रहते थे, बस हमारी बस हो गई है, अबैंडन कर दिया। सो टू लीव कंप्लीटली, टू गिव अप फॉरएवर, किसी चीज को पक्का पक्का छोड़ देना, तो कहना बस जी ले तू जिंदगी सिमरन जा, अपनी जिंदगी जी ले। लेकिन इसको याद रखने का तरीका कुछ और है, एक तो कैजुअल सा है और एक अच्छा है। निमोनिक क्या है, बैंड को अनडन कर दिया। वो एक मूवी आई थी ना, सयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ है, उसमें वो क्या करता है, उसमें वो अपनी मोहतरमा को ढूंढने के लिए बैंड ही छोड़ देता है, अबैंडन कर देता है, ठीक है। बाद में उसको खैर मिल भी जाती है बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो इसको एक तो ये तरीका बैंड को अनडन कर देना यानी अबैंडन कर देना, छोड़ देना, तर्क कर देना, लीव कर देना, छोड़ दी हमने वो गलियां जहां तुम कहीं रहते थे। दूसरा तरीका भी है कैजुअल सा, अब्बा अनडन। अब्बा जी को कहना नहीं है, बुरी बात है, लेकिन अक्सर कहते हैं ना कि बाप गुस्से में बताया था तू मेरा बेटा है ही नहीं, वो अब्बा अनडन कर देता है आपको, चलो निकलो यहां से, निकल जाओ। सो तर्क कर देना सेंटेंस में क्या करेंगे, यूज देखो सेंटेंस में भी है, ही डिसाइडेड टू अबैंडन हिज ओल्ड कार, उसने कहा मैं अपनी गाड़ी बेचने लगा हूं, छोड़ने लगा हूं, बिकॉज रिपेयरिंग इट वॉज टू एक्सपेंसिव, इसकी जो रिपेयरिंग थी वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी। इन बैड टाइम सम पीपल अबैंडन देयर फ्रेंड्स, बुरा वक्त आता है तो दोस्त अपने दोस्तों को छोड़ जाते हैं, तो ये अबैंडन की एक एग्जांपल हो गई। सिनोनिम्स क्या है इसके, डिजर्ट,
ऐसी जगह जिसको छोड़ दिया गया हो, forsake छोड़ देना, renounce कर देना, relinquish छोड़ देना, ये पास पेपर में आ चुका है, याद रखना है, गिव अप कर देना, ठीक है। एंटोनिम भी याद रखने हैं, कीप रखना, रिटेन उसको अपने साथ ही जोड़े रखना, कंटिन्यू करना, होल्ड ऑन रोके रखना, प्रिजर्व बचाना। तो ये पहला वर्ड था जो आपको याद हो जाना चाहिए, जिसका मतलब है अबैंडन यानी तर्क कर देना। abnegate, ये तो मैंने अभी पढ़ाया, लेक्चर में पढ़ाया, abnegate इनकार करना, टू डिनाई oneself something, to sacrifice और give up voluntarily, छोड़ देना। ये बंदा कह रहा है यार मुझे नहीं खाना, ना बस मुझे ये दुनिया की चीजें नहीं चाहिए। abnegation इनकार करना, abnegation ही होगी, अपनी जरूरत निगेट कर दो, abnegate अपना निगेट यानी अपनी ख्वाहिश को खुद ही खत्म कर देना, या आप यूं लिख दे अब निगेशन ही होगी, अब तो निगेशन ही होगी, मुझे नहीं चाहिए, इनकार कर देना। ड्यूरिंग रमजान मुस्लिम्स एब्निगेट कर देते हैं, इनकार करते हैं, किस चीज से? फूड एंड ड्रिंक, जब रोजा रखा होता है, ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स, रोजा रखने के दौरान वो एब्निगेट करते हैं, फूड और ड्रिंक नहीं लेते। द मंक चोज टू एब्निगेट वर्ल्डली प्लेजर्स, उसने कहा कि मैं दुनिया की लज्जात मुझे नहीं चाहिए, इनकार कर दिया। टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ, और सोचा कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीऊंगा। सिनोनिम्स क्या है? सैक्रिफाइस कर देना, डिनाई इनकार करना, रिनाउंस छोड़ देना, रिलिंक्विश वही वाला, और फोरगो जाने देना। एंटोनिम्स क्या होंगे? इंडल्ज इन्वॉल्व होना, एब्निगेशन था इनकार करना, इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व होना, वो काम करना, इंजॉय करना, क्लेम करना, सीज, एक्सेप्ट, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अबोमिनेट थर्ड है, और ये भी एक्शन है, वर्ब है, आप देखते जा रहे हैं साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी। अबोमिनेट का मतलब है नफरत करना। वैसे मैं बता दूं कि ये जो वर्ब होते हैं इनको पहचानना बड़ा आसान है, जिसका मतलब एंड पे नून अलिफ ना आ रहा है वो सारे वर्ब होंगे। अबोमिनेट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, कॉल, इनवाइट, ईट, ये सारे वर्ब्स होते हैं, ठीक है। सो नफरत करना, टू हेट और डिटेस्ट, डिसलाइक, ठीक है। अबोमिनेट, अबोमिनेट डिसलाइक करना, स्ट्रांगली, टू फील इंटेंस रिपल्शन, किसी चीज से बिल्कुल दूर जा रहे हैं आप, अबोमिनेट कर रहे हैं, बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। सो अबोमिनेट। अब जरा देखिए इसके निमोनिक, अब्बू अम्मी के रिलेटिव से नफरत करते हैं, वैसे याद रखने के लिए निमोनिक का माइंड ना कीजिएगा। ये ना हो कि सर गलत बातें बताते रहते हैं क्लास में, नहीं, याद रखने के लिए कह रहा हूं कि अबोमिनेट का वर्ड अक्सर होते हैं अम्मी के ऐसे रिलेटिव जिनसे अब्बू जो है वो कहते हैं यार ये क्यों आ गए हमारे घर। शायद आपके अब्बू ऐसे नहीं है, आपके अब्बू बहुत अच्छे हैं, सबके अब्बू अच्छे हैं, इसलिए माजरत, लेकिन याद रखने के लिए अब्बू अम्मी के रिलेटिव से ये क्या है, ये क्या हो गया, ठीक है। सो अबोमिनेट यूज इन सेंटेंस, ही अबोमिनेट्स क्रूअलिटी टू एनिमल, जो जानवरों के साथ बदसलूकी होती है तो वो उसको इस चीज से बड़ी नफरत है, ये बुरी बात है। आई अबोमिनेट डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म, अगर कहीं पे भी डिसऑनेस्टी हो रही हो तो मुझे उस चीज से घिन आती है, तो इसका मतलब घिन आना है, अबोमिनेट, नफरत करना, शदीद, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे? डिटेस्ट करना, डिसलाइक, लॉथ, शदीद नफरत, हेट, डिसगस्ट या डिस्पाइज। तो अब देखो आप आई हेट कहते थे, हेट की बजाय आप अबोमिनेट कह सकते हैं, डिसगस्ट कह सकते हैं, डिस्पाइज यानी घिन आना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? लव, पसंद करना, लाइक, एडमायर, चेरिश, टॉलरेट, बर्दाश्त करना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। इस खातून की जरा शक्ल मुबारक तो देखो ना, पता भी चल रहा है कि अबोमिनेट कर रही है। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल मतलब ऐसा इंसान जो उसी इलाके में बड़ी देर से रहते हो, उसके अबाव अजदाद, दादे परदादे शुरू से वही है, वो एबोरिजिनल है, कदीमी है, असल बशिंदा है। रिलेटिंग टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट, यानी आप किसी इलाके में जाए और किसी ऐसे शख्स से मिले जो वहीं पैदा हुआ है, वहीं बड़ा है, वहीं पला है, सारा उसका वही है, तो उसको कहेंगे ये एबोरिजिनल है। रिलेटिंग टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, ठीक है। अब निमोनिक क्या है? अब यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, अब से, तब से, ओरिजिनल लोग, जो शुरू के लोग हैं, जो सबसे पहले वहां रहते थे। जैसे हमारे मल्टीकल्चरल सिटी है लाहौर, तो लाहौर में एबोरिजिनल बहुत कम अब मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे उनकी आवाज से, उनके अंदाज से आप पहचान लेंगे। कराची में भी सेम है, तो क्योंकि मल्टीकल्चरल सिटीज है, ज्यादातर लोग दूसरे सिटीज से आके वहां रहते हैं, तो एबोरिजिनल लोग बहुत कम हैं, ठीक है। तो निमोनिक इसका क्या बनेगा? जो वहां के लोग हों।
सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? एबोरिजिनल पीपल हैव अ रिच, एबोरिजिनल पीपल मतलब जो ओरिजिनल वहां के हो, हैव अ रिच कल्चर एंड एंशिएंट ट्रेडिशंस, क्योंकि वो वहां ही रहते हैं, उनका रिच कल्चर होता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ एबोरिजिनल कम्युनिटीज, वो कम्युनिटीज जो वहां पे रहती है उनके राइट्स होते हैं, उनका हमें रिस्पेक्ट करना है। सिनोनिम्स क्या होंगे? इंडिजिनस फर्स्ट पीपल, यानी इंडिजिनस इसका सिनोनिम है, फर्स्ट पीपल इसका सिनोनिम है, ऑटोकथोनस इसका सिनोनिम है, ओरिजिनल सिनोनिम है, और नेटिव ये तो बार बार आता है, ये तो बार बार आता है, सिनोनिम है इसके, ठीक है। एंटोनिम्स ऑपोजिट, वो तो वो होता है जो बाहर से आया वहां का नहीं है। इमिग्रेंट, आने वाला जो दूसरी जगह से आया है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। आउटसाइडर, वो वहां का नहीं है, सेटलर है, वहां नहीं रहता था। एलियन है, एलियन ओरिजिनली उस जगह का नहीं है, एलियन है, तो वो एलियन जैसा लगेगा भी। सिनोनिम का मतलब यानी एबोरिजिनल जो के ओरिजिनली एक जगह पे रहते थे, एंटोनिम क्या होगा? वो उस जगह के नहीं थे, ठीक है। लो जी, एवरेज, ये देखो मोहतरमा क्या कर रही है? खुलासा करना, कम करना, शॉर्ट कर देना, ठीक है। सो टू शॉर्टन अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को शॉर्ट करना, स्पीच को शॉर्ट करना विदाउट लूजिंग द मेन मीनिंग, मेन मीनिंग को अपने हाथ से निकाले बगैर, यानी कोई ऐसे था उस ऐसे को छोटा करना, एब्रिज किया। कोई पैराग्राफ था लंबा सा, उसको छोटा किया, कंसाइज किया, एब्रिज किया, एब्रिज एब्रिज एब्रिज, ठीक है। ये तो पिक्चर दिखाई, इतनी लंबी चीज को वो क्या कर रही है? शॉर्ट कर रही है, कंसाइज कर रही है कि यार इतनी वर्ड ही है, यही आइडिया मैं छोटा करके लिख देती हूं। तो खुलासा करना यानी कम करना। निमोनिक क्या होगा? आ ब्रिज शॉर्टन्स द डिस्टेंस टू द अदर साइड। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज करता है इतना लंबा तय फासला तय करके आना था इधर से इधर, आपने ब्रिज बना दिया, मुख्तसर कर दिया। अब ब्रिज करता है, क्या करता है? ब्रिज क्या करता है? मुख्तसर करता है। तो आप ब्रिज करते हैं किसी ऐसे को, इसका मतलब है उसको कम कर रहे हैं। अब ब्रिज जो है वो रास्ता कम करता है। अब ब्रिज करने का मतलब क्या? एक लंबा ऐसे था उसको शॉर्ट कर दिया। सेंटेंस देखिए, द एडिटर एब्रिज्ड द आर्टिकल टू मेक इट सुटेबल फॉर यंगर रीडर। तो उसने, एडिटर ने एब्रिज कर दिया, मुख्तसर कर दिया, खुलासा कर दिया। प्लीज एब्रिज योर स्पीच, स्पीच इतनी लंबी है, छोटी करो, मुख्तसर करो। वी हैव लिमिटेड टाइम। सिनोनिम्स क्या है? शॉर्टन, कंडेंस करना, समराइज करना, कट डाउन, रिड्यूस करना। एंटोनिम क्या होंगे? लेंथन करना, एक्सपैंड, इनलार्ज, प्रोलोंग, एक्सटेंड, वर्डी वर्डी वर्डी, बड़ा बड़ा करना, लंबा लंबा करना, वो उसमें वर्ड्स ऐड करते जाना। तो ये इसका क्या बन जाएगा? ये एंटोनिम बन जाएगा। और सिनोनिम क्या है? उसको आपने कंसाइज करना है। एब्सकॉन्ड भाग जाना, ये भाग रहा है कुछ चोरी चोरी करके, ठीक है। टू लीव सडनली, सीक्रेटली, स्पेशली टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से भागना, भागना। अब सेकंड, अब एक सेकंड में भाग, भाग, अब एक सेकंड में भाग। निमोनिक है, याद रखने के लिए। अब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, भाग जाना, अब एक सेकंड में भाग, अब एक सेकंड में भाग, एब्सकॉन्ड, ठीक है। ये भाग रहा है, तस्वीर भी देखो। द थीफ एब्सकॉन्डेड विद द लूट, लूट का मतलब लूटा हुआ माल लेकर थीफ फरार हो गया। ही एब्सकॉन्डेड विद हिज सेविंग्स, अपनी सेविंग्स ली, फरार हो गया। टू अवॉइड पेइंग डेट्स, क्योंकि उसने कर्जा देना था, कर्जे से फरार हुआ है वो, तो ये फरार हो गया। अब सेकंड में भाग। सिनोनिम क्या होंगे? भाग जाना, फ्ली करना, एस्केप, रन अवे, इवेड करना, डिपार्ट करना, भाग जाना, निकल जाना किसी जगह से, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? स्टे करना, रुक जाना, रिमेन, अराइव, फेस, अपीयर, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एब्सोल्यूशन, माफी, ऐसी माफी, वैसे तो देखो देखो हर मजहब में ये एब्सोल्यूशन का तौबा, इसका मतलब असल में तौबा है। तो तौबा का तस्वुर हर मजहब में है। हिंदू जो है इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में भी, उनके पास एक रिलीजियस उनका है कि वो गंगा में नहा ले, वो फिर पवित्र हो जाएंगे, उनके माफी हो जाएगी। क्रिश्चियंस क्या करते हैं? ये जाते हैं उधर इनके चर्च में, वहां फादर होगा, उनके सामने कन्फेशन करेंगे, अपना गुनाह पहले मानेंगे, फिर उसके बाद वो बताएगा कि अब इसकी तौबा कैसे होगी, ठीक है। अटोनमेंट, कोई सजा है इसकी या क्या, इसका कोई कफारा अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो तौबा आप कर ले।
तो वो आपको एक गवाह यानी वो रखना पड़ता है, वो तौबा करवाता है आपसे। जो क्रिश्चियनिटी में, मुसलमानों में भी है कि अगर आपसे गुनाह हो जाता है, लेकिन आपको लेवरेज है मुसलमानों को, आप बस तन्हा बैठे रात के वक्त जब सारे सो रहे हो, आप अपने अल्लाह के सामने बैठ जाए, अपने गुनाह को किसी को ना बताएं, सिर्फ अल्लाह को बताएं और अल्लाह से माफी मांग लें और आंसू निकल आए सच्चे दिल से, ये सोच के नहीं कि मैं कोई डाउ, क्योंकि अल्लाह तो नियतें जानता है। सच्चे दिल से तौबा कर ले, माफी हो जाएगी। वो जो माफी मिलेगी उसको बोलते हैं एब्सोल्यूशन। अब इसको याद रखने का तरीका क्या, वैसे तो फॉर्मल फॉरगिवनेस है जो मिलती है यहां पे जाके, तो वो देता है आपको जो पादरी है, पोप है, फादर है, ठीक है, ऑफ सिंस और रॉन्ग डूइंग, जो आपसे गुनाह हुआ है उसकी माफी, तौबा। लेकिन इस्लाम का मैंने बता दिया कि आपको लिवरेज है, रात के अंधेरे में कोई भी नहीं देख रहा, आप सिर्फ आपको पता है आपका और अल्लाह का मामला दुनिया के मामले से अलग, और आप अपने गुनाह का इकरार करते हैं और अल्लाह से कहते हैं इस गुनाह की माफी दे, तो वो हदीस है कि फिर अल्लाह माफ कर देते हैं सच्चे दिल से तौबा की हो तो, ठीक है। निमोनिक क्या है, अब सोल्यूशन मिल गया। एब्सोल्यूशन साउंड्स लाइक अब्सोल्यूशन, यानी गुनाह का सोल्यूशन मिल गया, मतलब तौबा हो गई है। गुनाह का सोल्यूशन नहीं है, गुनाह किया था आपने, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अपने माफी मांग ली और उसका सोल्यूशन मिल गया, मतलब तौबा हो गई। यूजेस इन सेंटेंसेस, द जजेस डिसीजन ब्रॉट एब्सोल्यूशन टू द रॉन्गली अक्यूज्ड मैन। एक आदमी जिसके ऊपर इल्जाम लगा था, जज के डिसीजन ने उसको माफी दे दी। आफ्टर कन्फेशन हिज मिस्टेक ही फेल्ट अ सेंस ऑफ एब्सोल्यूशन, क्योंकि उससे मिस्टेक हुई थी, उसने इसको कन्फेस किया, अब उसको लग रहा है कि उसकी तौबा हो गई है, उसने क्योंकि माफी मांग ली हुई है। तौबा करने के बाद एब्सोल्यूशन, ठीक है, माफी तलाफी। सिनोनिम्स क्या है, फॉरगिवनेस, पार्डन, रिमिशन, एक्विटल। कोर्ट से जब ये एब्सोल्यूशन मिलती है तो एक्विटल हो गया, फिर आपको पुलिस पकड़ नहीं सकती क्योंकि कोर्ट ने आपको रिहा किया है। एक्सोनरेशन का मतलब भी कोर्ट ने आपको माफी दे दी है कि इसको अब नहीं पकड़ना, ये इस जुर्म से बरियुज़िम्मा है, एक्सोनरेट हो गया। एंड दिस इज फ्रॉम पास्ट पेपर, तो इसको याद रखना है एक्सोनरेशन को, ठीक है। एंटोनिम क्या है, वो तो माफी थी, इसमें ब्लेम है, इसमें कंडेमनेशन है, पनिशमेंट है, एक्यूजेशन है, गिल्ट है, ये क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स जी। अब 8th वर्ड है एब्स्ट्रूज। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो बड़ी मुश्किल है यार, इसे सोल्व भी नहीं हो रही, शक्ल तो देखो बेचारे की, पेचीदा है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स एंड डीप। अब आज तक तो आपको मुश्किल चीज को डिफिकल्ट ही कहते थे या कॉम्प्लिकेटेड कह देते थे, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश अच्छी करनी होती थी, ये एब्स्ट्रूज आ गया। तो एब्स्ट्रूज को याद रखने के लिए आप ये निमोनिक भी याद रख सकते हैं, इट वॉज एब्सर्ड टू एग्री टू अ ट्रूस। जंग लगी अमेरिका और ईरान की, और उनके दरमियान में ट्रूस मुआहिदा होना था, तो वो एक अजीब सा मुआहिदा था कि मैंने मुआहिदा ही ऐसा कि जो ईरान कहता भाई हमें समझ ही नहीं आ रही है मुआहिदा क्या है, अगर ये हम मान लें तो हम तो गए। फिर वो तुर्की की भी जंग लगी थी, वो किसी जमाने में 1914 में, तो वो जो मुआहिदा कर रहे थे तो वो लोग तुर्की कहते ये क्या मुआहिदा, अजीब मुआहिदा है, एब्स्ट्रूज, हमें तो समझ नहीं आ रही, ये तो हमसे मांग रहे हैं हमारे हाथ भी काट दो, अपने पांव भी काट के हमें दे दो। तो ऐसे मुआहिदे को बोलेंगे कि अजीब है, समझ नहीं आ रही। सिर्फ मुआहिदे की बात नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसको सोल्व करना मुश्किल है, उसको बोलेंगे ये पेचीदा है, मतलब एब्स्ट्रूज है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। हिज एक्सप्लेनेशन वाज एब्स्ट्रूज, सो एब्स्ट्रूज दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड। इतनी पेचीदा एक्सप्लेनेशन थी, किसी को समझ नहीं आई। एब्स्ट्रूज मैथमेटिकल थ्योरीज कंफ्यूज बिगिनर्स, जो शुरू में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको ये थ्योरी समझ नहीं आती। सिनोनिम क्या होगा, जिसकी समझ नहीं आती, वो ऑब्सक्योर है, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, आर्केन है, रिकंडाइट है। तो ये वर्ड्स नए हैं आपके लिए, तो इनको कॉन्टेक्स्ट में लाओ और ये जिंदगी का हिस्सा बनाओ, फिर आपको मजा आएगा कि हाँ वोकैबुलरी हमारी इंप्रूव हो रही है। एंटोनिम्स क्या होते हैं, इसका एंटोनिम क्या होगा, क्लियर है, ठीक है, सिंपल है, इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, एक्सेसिबल है, तो वो एब्स्ट्रूज नहीं है, सिंपल होगी बात। तो एब्स्ट्रूज हमारा वर्ड आई होप आपको समझ में आ चुका है। 9 अबिस्मल, तो ये तो मैंने वैसे पढ़ा दिया, इंतहाई खराब, इंतहाई पस्त, वो बिल्कुल डाउन, और ये डिमोटेड है, बिल्कुल डाउन, वो जगह को देख रहा है, तो एक्सट्रीमली बैड, अपेलिंगली पुअर, इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस। निमोनिक हमने कहा था, वैसे तो अभी लिखा हुआ है अभी से भी ज्यादा घटिया, और मैंने आपको अभी वीडियो में पढ़ाया था अब्बे से मिल, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसके अब्बे से मिलना पड़ेगा, अबिस्मिल अबिस्मिल अब्बे से मिल। द टीम प्लेड एन अबिस्मिल मैच, बदतरीन मैच खेला, हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जाम वाज अबिस्मिल,
बहुत बुरी सी परफॉर्मेंस थी। सिनोनिम क्या होगा? टेरिबल, ड्रेडफुल, हॉरिबल, ऑफुल, डिजास्ट्रस। एंटोनिम क्या हो गया? एक्सीलेंट, आहा जबरदस्त, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, एडमायरेबल, एक्सेप्टेबल। ये ऑपोजिट है, ये भी याद रखना है। तो अबेसिमल से आपको याद रहेगा। एक्लेम, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तारीफ करना यानी आफरी हो तो वो नाउन बनता है, वर्ब हो तो तारीफ करना। तो ये देखिए एक्लेम मिला इसको, पीपल एक्लेम्ड हिम, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी स्पीच पे, उसके बोलने पे। टू प्रेज और अप्रूव पब्लिकली, लोगों के सामने तारीफ करना, एक्लेम करना, ठीक है। अप्लॉज के साथ तारीफ करना, यानी सबके सामने तारीफ करना एक्लेम होता है। आहा यार क्या बात है, कितने अच्छे टीचर हैं सत्तनवीर, कमेंट सेक्शन में आप जो एक्लेम कर रहे हैं मुझे, आप ये एक्लेम है, ठीक है, क्योंकि आप तारीफ कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं। जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो वो एक्लेम ही होता है। यूजेस इन सेंटेंसेस, द मूवी वाज एक्लेम्ड बाय क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स उसको क्रिटिकली देखते हैं उन्होंने इसकी तारीफ की, फॉर इट्स फर्स्ट पावरफुल परफॉर्मेंस। ओके, शी रिसीव्ड एक्लेम फॉर हर, ये वर्ब है और ये नाउन की एग्जांपल है, ठीक है। शी रिसीव्ड एक्लेम फॉर हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड, अपनी फील्ड में जो उसने अचीवमेंट्स की थी उसके ऊपर उसको बड़ी तारीफ मिली, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? प्रेज, अपलॉड, लॉर्ड भी तारीफ होता है, अपलॉड तालियां मारना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, ऑनर, सेलिब्रेट, ये इसके सिनोनिम होंगे। ऑनर के स्पेलिंग HONOUR, वो ज्यादा बेहतर है, ये भी ठीक है वैसे, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? क्रिटिसाइज करना, डिसअप्रूव करना, कंडेम करना, डिनाउंस करना, रिजेक्ट करना, ये एंटोनिम है। पहले वाले में हम कर रहे तारीफ, तो ऑपोजिट क्या होगा? यार क्या फजूल आदमी है, क्या बुरी परफॉर्मेंस है, रिजेक्ट कर रहे, रिनाउंस कर रहे, ये ऑपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, अकाउंट, इकट्ठा करना, पैसे जोड़ रहे हैं, तो एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना, जमा करना। टू गैदर और कलेक्ट ओवर टाइम, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, कोई भी चीज जो इकट्ठा करते रहते हैं, एक्यूमुलेट। बुरी बातें किसी के बारे में दिमाग में इकट्ठी होती जा रही, इकट्ठी होती जा रही, आप किसी के बारे में बदगुमान है, वो बदगुमानियां पाइल अप हो रही हैं, तो आपने उन बदगुमानियों को क्या किया? अक्यूमुलेट किया, इकट्ठा कर दिया। अकाउंट मिलाना, इकट्ठा करना, जमा करना, तो ये निमोनिक है, ठीक है। ओवर द इयर्स ही मैनेज्ड टू अक्यूमुलेट अ लार्ज फॉर्चून, उसने बड़ी दौलत अक्यूमुलेट कर ली, इकट्ठी कर ली। द स्नो कंटिन्यू टू अक्यूमुलेट ओवरनाइट, वो बर्फ रात भर गिरती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, वो अक्यूमुलेट होती रही, अक्यूमुलेट, अकाउंट इकट्ठा होता गया, बढ़ती गई, इकट्ठा करना, ठीक है। सिनोनिम्स कलेक्ट करना, गैदर करना। अब कलेक्ट तो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, आप बोलते रहते हैं आम जिंदगी में कलेक्शन। एक्यूमुलेशन क्या होता है? इकट्ठा करना, ये भी पाइल अप करना, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना। तो आइंदा से कलेक्ट करने के लिए आपने एक्यूमुलेट का वर्ड यूज करना है। गैदर, अमास, पाइल अप, होर्ड, जखीरा करना, ठीक है। होर्ड करना मतलब नेगेटिव में आता है, जखीरा करना। एंटोनिम क्या होगा? डिस्पर्स, बांट देना, डिमिनिश, खत्म करना, स्कैटर, फैला देना, लूज, खो देना, स्पेंड करना, इकट्ठे नहीं कर रहे, आप सेविंग्स नहीं कर रहे। तो अक्यूमुलेट का मतलब गैदर करना था। आई होप ये बात समझ में आ गई है। एक्वेंटेंस, सिर्फ जान पहचान हो, आशनाई, जान पहचान, पहले से जानते हो। ये फ्रेंडशिप से जरा कम है। फ्रेंडशिप होता है बहुत अच्छी, आपके साथ लैक है। एक्वेंटेंस होता है कि आप जानते हैं फला आदमी फला है, ठीक है, तो वो एक्वेंटेंस है, जान पहचान है। अ पर्सन वन नोज स्लाइटली, हल्की फुल्की जान पहचान हो, बट हु इज नॉट अ क्लोज फ्रेंड, बहुत गहरी दोस्ती नहीं है, जान पहचान है। शक्ल से आशनाई है कि हाँ ये तो वो है, अस्सलाम वालेकुम, आप वो है ना आपको मैंने देखा था, पार्क में देखा था, हाँ आप वो मेरे भाई के दोस्त है ना, हाँ जी जी जी। ये होती है एक्वेंटेंस। इसका मतलब क्या है? अ क्विक ग्लैंस एट समवन यू नो, हाँ यार ये तो वो है, क्यों मैं जानता हूं इसको, ये भी मुझे जानता है। दोस्ती नहीं है। दोस्ती वो होती है जिसको आप बड़े बड़े अलकाबाज, बड़े उसके साथ घूमना फिरना, अपने दिल की बातें करना, खुल के करना, डरे बगैर करना, वो होती है फ्रेंडशिप। एक्वेंटेंस होता है हाँ मैं इसको जानता हूं, जी जी मेरा वाकिफ है, मैं जानता हूं, हमारे मोहल्ले में रहता है। अब मोहल्ले में रहता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो दोस्त है, मोहल्ले में रहता है, बस जानते हैं कि वो फलानी आंटी का बेटा है, ठीक है, ये एक्वेंटेंस होगी, ठीक है। यूजेस इन सेंटेंसेस क्या होगी? ही इज जस्ट एन एक्वेंटेंस, बस मेरा वाकिफ, वहां वाकिफ कह लो, आशनाई मतलब वाकिफ, वाकफियत, ठीक है, वाकिफ है।
He is just an acquaintance, not a close friend. I bumped into an old acquaintance at the store. मुझे बहुत पुराना 5-6 साल पहले मेरा एक वाकिफ था, उससे मुलाकात हुई है स्टोर में, अचानक मुलाकात हुई है। ठीक है, सिनोनिम क्या है? एसोसिएट जानते हैं, कॉन्टैक्ट है आपका, जानने वाला है, आपका कॉन्टैक्ट में है वो, फेमिलियर है, कंपेनियन है, कोलीग है। तो कोलीग सारे आपके एक्वेंटेंस में है। लेकिन एंटोनिम क्या होगा? जो स्ट्रेंजर है, जिसको बिल्कुल नहीं जानते, अननोन, एनिमी, आउटसाइडर, एलियन, वो तो बिल्कुल नहीं ना जानते, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक्वीज, इसकी शक्ल देखो बेचारे की, डांट पड़ी है या शायद ऑर्डर मिल रहा है, ऐसा ऑर्डर मिल रहा है जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा अपने बॉस की तरफ से, रजामंदी से कबूल करना, यानी शायद यानी दिल नहीं कर रहा, कबूल कर रहे हैं। टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, दिल नहीं कर रहा लेकिन आप एहतजाज भी नहीं कर सकते, आप कह नहीं सकते कि बॉस ना करे ऐसा, तो जो बॉस कह रहा है वो मानना भी पड़ेगा। तो वो जो आप मान रहे हैं अब पता चल रहा है कि ये मुश्किल होगी इसके लिए, लेकिन वो करेगा, करना पड़ेगा, बॉस ने कहा है। ऐसे करने को बोलते हैं एक्विस। इसका मतलब क्या है? अक्वाइट, मतलब तो हो गया ना, मतलब पता चल गया, एक्सेप्ट कर लेना विदाउट प्रोटेस्ट। जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसको कहना हाँ मैं कर लूंगा, इसको बोलते हैं एक्विस। तो निमोनिक क्या है? अक्वायर्ड यस, खामोशी से हाँ कह देना। ठीक है जी, ओके जी। उस्ताद वो जो बॉस है वो कहे जी कि तुमने आज 6 बजे तक रुकना है, टाइम था 5 बजे का, अब 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना है, ठीक है रुक जाएंगे। तो एक्विस यानी मान लिया। इसका क्या मतलब है? ऑल्दो शी डिसएग्रीड, अंदर से वो डिसएग्री कर रही थी विद द प्लान, शी डिसाइडेड टू एक्विस टू द मैनेजर्स डिसीजन। उसने कहा मैनेजर जो कहता है चले ठीक है, और ये वर्ब है, मान लेना, कबूल करना। द स्टूडेंट्स इवेंचुअली एक्विस्ड टू द टीचर्स स्ट्रिक्ट क्लासरूम रूल। वो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, मुश्किल थे, स्टूडेंट्स ने कहा ठीक है मान लेंगे टीचर, आपकी मान लेंगे। एग्री करना, कंसेंट देना, कंप्लाई, सबमिट, यील्ड, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होंगे रिफ्यूज करना, प्रोटेस्ट करना, रेजिस्ट, अपोज या रिजेक्ट, ये इसके एंटोनिम होंगे। तो रिफ्यूज, प्रोटेस्ट, रेजिस्ट, अपोज, रिजेक्ट, ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। एक्विटल नाउन है, बरियत यानी आपके ऊपर इल्जाम लगा, आपको ब्लेम किया किसी ने, लेट्स सपोज, फिर या एक्यूज कर दिया, एक्यूज होने के बाद आप पर पुलिस ने चार्ज किया, मुकदमा किया, चार्ज होने के बाद अब आप वहां पे अदालत में हैं और आप हो गए प्रूव नॉट गिल्टी। जब आप पर इल्जाम साबित नहीं हुआ तो नॉट गिल्टी के बाद अदालत ने कहा इसको अब कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको छोड़ दे, इसको बरी कर दे, तो अब आप पे वो जुर्म नहीं रहा, वो सारी चीजें अदालत ने क्या कर दी है? खत्म। इसको बोलते हैं एक्विटल, बरियत। अ लीगल जजमेंट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। तो निमोनिक अक्विट फ्रॉम कोर्ट, यानी एक्विट हो गया है, क्विटल हो गया है फ्रॉम कोर्ट, कोर्ट ने आपको बरी जिम्मा करार दे दिया है। द कोर्ट डिलीवर्ड एन इक्विटल, बरी जिम्मा कर दिया फॉर द डिफेंडेंट आफ्टर द ट्रायल, ट्रायल हुआ, डिफेंडेंट को छोड़ दिया। He was relieved after his acquittal, जब उसका इक्विटल हुआ तो उसको बड़ा सुकून हुआ, चलो जी मेरे ऊपर से ये मुकदमा खत्म हो गया। सो एक्सोनरेट करना, अदालत जब आपको माफ कर दे, क्लियर कर दे, डिस्चार्ज कर दे, रिलीज कर दे। विंडिकेशन, विंडिकेशन मतलब आप पर इल्जामात सारे खत्म हो गए, विंडिकेट हो गए आप। एंटोनिम क्या होगा? जब आप कन्विक्ट हो जाए, कन्विक्शन इल्जाम लग गया, सेंटेंस सजा मिल जाए, पनिशमेंट सजा मिल जाए, गिल्ट जुर्म साबित हो गया। इंक्रीमिनेशन, इंक्रीमिनेट, क्रिमिनेट, क्रिमिनल, किसी पर इल्जाम साबित करने के लिए चार्जिंग लगाना, पुलिस जो आपको मुजरिम बनाए उसको बोलते हैं इंक्रीमिनेट करना, कि इसी बंदे ने ये चोरी की है, ये डाका डाला है, इसको बोलते हैं इंक्रीमिनेट। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है एक्विटल क्या होता है। एक्रिमोनस, ये मैंने पढ़ा दिया आज की वीडियो में ही, एडजेक्टिव है, तलख बात। ये देखो इसकी खातून और बंदे के जरा एक्सप्रेशन को देखो। अब ये तो नहीं कह रही होगी इतने गुस्से से कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, ऐसे तो नहीं कहते, ये तलख बात ही कर रही होगी। तुम्हारी बहन ने ये कहा मुझे, तुम्हारे भाई ने मुझे ये कहा, वो इसका खुद ये है वो है, ये कोई तलख बात ही कर रही होगी, अच्छी बात तो नहीं कर रही होगी। इसलिए तो भाई साहब का एक्सप्रेशन इस तरह का है, एंग्री एंड बिटर, स्पेशली इन स्पीच और बिहेवियर। तो स्पीच में या बिहेवियर में एक्रिमोनस, अ क्राइम ऑन अस, ये आज ही पढ़ा है हमने। यूज इन सेंटेंस द डिबेट बिकेम एक्रिमोनस,
डिबेट जो है वो एक्रिमोनस हो गई, तलख हो गई, विद बोथ साइड्स इन एक्सचेंजिंग हार्श वर्ड्स, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे, हार्श वर्ड्स, तो फिर जारी बात है वो एक्रिमोनस डिबेट हो जाएगी। देयर एक्रिमोनस रिलेशनशिप मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, उनका जो आपस में तलख बिहेवियर या रिलेशनशिप था सब अनकंफर्टेबल फील करते थे। बिटर, होस्टाइल, दुश्मनों की तरह का, कॉस्टिक, एंग्री, इरिटेबल, ये हो जाएगा सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंडली, एमिकेबल, पोलाइट, प्लेजेंट, कार्डियल, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये तो अच्छे वर्ड्स हैं। एक्चुअली ऐसे देखो जरा कितना एक्सपर्ट है, 1 2 3 और कितने ये नंबर्स को देख रहा है, तो जो नंबर्स के साथ खेलता है, ये जो खास तौर पे वो जो पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसीज देते हैं और उनको एनालिस्ट जो होता है कि कितने लोग मरते हैं, किस एज में मरते हैं, कैसे कैसे मरते हैं, तो ये इस तरह के स्टैटिस्टिक्स के साथ जो खेलता है उसको कहते हैं एक्चुअरी, जो बीमा और माहौलियाती तजजिया करता है, ठीक है, एनालिस्ट होता है। अ प्रोफेशनल हु यूजेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू असेस फाइनेंशियल रिस्क्स, ये रिस्क्स को असेस करता है स्पेशली फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, इसको एक्चुअरी कहते हैं। बड़ा जरूरी है ये वर्ड। एक्चुअरी अकाउंट्स का डॉक्टर, ठीक है, एक्चुअरी अकाउंट्स का डॉक्टर। यूज इन सेंटेंस, द इंश्योरेंस कंपनी हायर्ड एन एक्चुअरी टू कैलकुलेट द रिस्क्स एंड डिटरमिन द प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्योंकि रिस्क का ज्यादातर काम होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ, तो वो एक्चुअली वहां काम कर रहे होते हैं। एन एक्सपीरियंस्ड एक्चुअरी यूजेस स्टैटिस्टिक्स, ये तो स्टैटिस्टिक्स यूज करता है, एंड मैथमेटिकल मोड्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल लॉसेस, ये देखता है, बताता है कि भाई इस जगह से आपको इतना लॉस हो सकता है और इस जगह से इतना लॉस, एंड हेल्प कंपनीज मेक बेटर डिसीजन। तो फिर ये उसकी एनालिसिस के ऊपर इस बंदे के एनालिसिस के ऊपर वो डिसीजन करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? रिस्क एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंश्योरेंस एनालिस्ट, प्रोबेबिलिटी एक्सपर्ट। तो ये प्रोबेबिलिटी देख के उसके ऊपर अपना एनालिसिस देता है। एंटोनिम क्या होगा? ये गैम्बलर, यानी उसने तो रिस्क को कैलकुलेट ही नहीं किया, ये कैलकुलेट करता है, तो ये ज्यादा अच्छा है। रिस्क टेकर, ये तो रिस्क टेकर है, ऑपोजिट है, बस हो जाएगा, देखेंगे फिर नुकसान तो फिर ऑब्वियस है। स्पेकुलेटर, तुक्केबाज, ठीक है। इन्वेस्टर विदाउट एनालिसिस, वो इन्वेस्टर जो एनालिसिस नहीं करता, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, जो बस कहता है चलो देखेंगे, ये उम्मीद रख के काम शुरू कर देता है, तो उसका नुकसान फिर उसको हो सकता है। एडेज, एडेज, देखो ये दादाजी जो है वो बच्चे को कोई गुर की बात बता रहे हैं, बच्ची है छोटी सी और हाथ में किताब भी है, तो एडेज का मतलब होता है कोई प्रोवर्ब, मकूला, अ शॉर्ट वाइज सेइंग और प्रोवर्ब। वैसे एडेज को निमोनिक कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये देखो दादी का एज ओल्ड सेइंग, एडेज, एड एज, एज वाले बंदे जो बात करते हैं, जिससे मर्जी याद रख लें, एडेज, ठीक है। तो यूज इन सेंटेंस, द ओल्ड एडेज का मतलब है प्रोवर्ब, कहावत। टाइम इज मनी रिमाइंड्स अस टू यूज टाइम वाइजली, कि टाइम इज मनी ये एक एडेज है, ठीक है। माय ग्रैंडफादर ऑफन रिपीटेड द एडेज, एडेज मतलब प्रोवर्ब, मैक्सिम, सेइंग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रोवर्ब है। सिनोनिम्स क्या है? प्रोवर्ब, सेइंग, मैक्सिम, अफोरिज्म, मोटो, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? नॉनसेंस, फजूल बात, फॉल्सहुड, लाई, ब्लंडर, फुलिश और रिमार्क। अब देखो कितनी तरह की कहानियां, कितनी तरह की कहावतें, कितने सियाने कहते थे, बड़े ये कह गए हैं, ये कहावत है। वो जो कहावत सियाने बड़े बात जो कहते थे उसको एडेज कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना 100 लोहार की एक सुनार की, कुछ इस तरह की भी बात है, तो ये भी एक एडेज है। डूबते को तिनके का सहारा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये सारी एडेज हैं। आई होप के एडेज आपको समझ में आ गई है। एडजॉर्न, मुलतवी करना, टू सस्पेंड और ब्रेक ऑफ अ मीटिंग और सेशन, तो ये बस अब कल होगी आपकी कार्रवाई, ये एडजॉर्न कर देता है ये जज साहब, ठीक है। तो एडजॉर्न मुलतवी करना, और इसके लिए निमोनिक है अ जर्नी एंड्स, एडजॉर्न, जर्नी एंड्स, आज का काम यहां पे खत्म, बाकी परसों या उससे अगले दिन या कल करेंगे, ठीक है। द मीटिंग एडजॉर्न्स मतलब एंड हो गया है। यूज इन सेंटेंस क्या? द मीटिंग वाज एडजॉर्न्ड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के लिए मतलब बाद खत्म हो गई, एडजॉर्न कर दी, आगे पोस्टपोन कर दी। द ट्रायल वाज एडजॉर्न्ड, ठीक है, ट्रायल एडजॉर्न हो गया, यहां एक फुल स्टॉप है, ठीक है जी।
ओके, सो द ट्रायल वाज एडजॉर्न अंटिल नेक्स्ट वीक। सिनोनिम्स क्या होंगे? पोस्टपोन करना, सस्पेंड करना, डेफर, रिसेस, इंटरप्ट। यानी टोटली एंड नहीं हुआ, आज अभी ब्रेक लेंगे, कल दोबारा शुरू करेंगे, ये है एडजॉर्न। अच्छा जी, और एंटोनिम क्या होगा? कंटिन्यू करना, रिज्यूम, प्रोसीड, स्टार्ट, ओपन, ये इसका एंटोनिम होगा। और मुलतवी करना, आगे पोस्टपोन करना, ये एडजॉर्न होगा। 19 है जी एडमोनिशन, मतलब तंबी, वार्निंग, डांट, डपट, अ फर्म वार्निंग और जेंटल स्कोल्डिंग, ये स्कोल्डिंग है, स्कोल्डिंग, ठीक है, डांट भी है, वार्निंग भी है। निमोनिक क्या होगा? अम्मी की वार्निंग। अब जो अम्मी वार्निंग देती है वो एडमोनिशन होता है, एडमोनिशन। अम्मा का निशान यानी वार्निंग, जूता दिखा देगी, हाँ हिलना नहीं, मार पड़ेगी। मेहमान आते हैं, आप उनके सामने बिस्किट उठाने लगते हैं तो अम्मा देख लेती है, आप देख के वापस रख देते हो या हाथ वापस खींच लेते हो, तो वो एक्चुअली एडमोनिशन यानी वार्निंग होती है। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ स्ट्रिक्ट एडमोनिशन, वार्निंग मिली है फॉर चीटिंग इन द एग्जाम। अब तुमने चीटिंग कर ली है, अब नेक्स्ट टाइम करोगे तो बहुत सजा मिलेगी। हिज फादर्स एडमोनिशन हेल्प्ड हिम अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन। फादर ने जो एडमोनिशन दी थी उससे वो मिस्टेक रिपीट करना उसने छोड़ दी, ठीक है। वार्निंग, रेप्रीमेंड डांटना, रिब्यूक भी डांटना, एडवाइस, कॉशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम में प्रेज करना, अप्रूव, इंकरेजमेंट, कॉम्प्लीमेंट, अप्लॉज, ऑपोजिट है ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अडोरेशन, अब अडोर का मतलब होता है अकीदत रखना, इबादत करना, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, अखीर किस्म की, यानी ऐसा दर्जा दे देना जो बहुत ज्यादा, जो वो बाबा जी कहेंगे वो करते जाना, महबूब से भी नेक्स्ट लेवल का दर्जा। तो अडोरेशन इसका मतलब क्या हुआ? अकीदत, इबादत। डीप लव एंड रिस्पेक्ट, निमोनिक क्या होगा? अ डोर ओपन्स फॉर एडमायरेशन एंड लव, अ डोर ओपन्स फॉर एडमायरेशन एंड लव, तो अडोरेशन। यूजेस इन सेंटेंस क्या होगा? द चाइल्ड्स अडोरेशन फॉर हर मदर, तो बच्चा तो अपनी मां से बहुत अकीदत रखता है, मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वाज एविडेंट इन एवरी एक्शन, वो जो भी करता था पता चला था ये अपनी मां से बड़ी मोहब्बत करता है। द किंग वॉज ग्रीटेड विद अडोरेशन बाय हिज पीपल, तो वो जो लोग अपने बादशाह से अडोर करते थे, या पीर साहब की ये अडोरेशन हो रही है, पंडित साहब की, तो ये अडोरेशन नजर आ रही है। हिंदू है गालिबन, वो पीछे देवी देवता भी नजर आ रहे हैं, तो ये अडोरेशन है कि उसको ऐसे दर्जा दे देना कि वो जो कहेगा वो ठीक है, जो मांगेगा वो दे देना, जैसा कहेगा वैसा करते जाना, ये अडोरेशन होती है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? लव, रेवरेंस, इंतहा किस्म की इज्जत, वर्शिप, इबादत करना, डिवोशन, वक्फ कर देना पीर साहब के लिए, वेनरेशन, इसको सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या है? हेटेड, नफरत करना, डिसलाइक, कंटेम्प्ट, नफरत है, डिसरिस्पेक्ट, एवर्जन, ये ऑपोजिट होना, मुखालिफ होना, तो ये अडोरेशन का ऑपोजिट हो गया। अडल्टरेट, मिलावट करना। भाई साहब देखो ये भैंस है, भैंस के सामने ही उसको पानी डाली जा रहा है क्या कर रहे हैं? मिलावट। टू मेक समथिंग इम्प्योर बाय एडिंग अ फॉरेन और इंफीरियर सब्सटेंस। अब दूध महंगा है, पानी सस्ता है, पानी डालने इंफीरियर है, तो वो होती है जो है रेड चिलीज होती है, सुर्ख मिर्च है, उसमें कहते हैं कि पता नहीं कौन सा पाउडर डाल देते हैं जो इंफीरियर होता है, सस्ता होता है। बस मिलावट करनी है, जो भी हो मिलावट करनी है, ठीक है। सो ये मिलावट हो रही है जी। अडल्ट्रेट करने का मतलब मिलावट करना। एड अ लिटिल फेक टू द प्लेट, अडल्ट्रेट, इसको तेजी से पढ़ो। एड अ लिटिल फेक, एड अ लिटिल फेक, अडल्ट्रेट, एड अ लिटिल फेक, इट्स अडल्ट्रेट, ठीक है। द कंपनी वॉज फाइंड, कंपनी को फाइन हुआ फॉर अटेम्प्टिंग टू अडल्ट्रेट, क्योंकि उसने कोशिश की थी मिलावट करने की, टू देयर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में अडल्ट्रेट देयर प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में जब मिलावट की है तो उनको फाइन हुआ। वाटर वॉज अडल्ट्रेटेड विद हार्मफुल केमिकल्स, वाटर में हार्मफुल केमिकल्स डाल के उसको मिलावट ज्यादा कर दिया। कंटेमिनेट, करप्ट, पोल्यूट, डाइल्यूट, टेंट, ये वर्ड्स याद रख लो मिलावट करने के लिए। वैसे तो मिलावट करने का मतलब इंप्योर करना ही आप समझते थे, आज आपने ये भी सीख लिए, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्योरीफाई, क्लीन, रिफाइन, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन, ये क्लीन करना, प्योरीफाई करना, स्ट्रेंथन करना, ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। एफिनिटी, कुदरती मोहब्बत, कशिश या रुझान। अब इस खातून का रुझान कलर्स में है, पेंटिंग में है, म्यूजिक में है, तो इसको अफिनिटी है उनके साथ। अ नेचुरल लाइकिंग, नेचुरल लाइकिंग
और अट्रैक्शन टू समवन, किसी बंदे से भी आपको मोहब्बत हो तो अफिनिटी है। जैसे मदर से एक बच्चे की अफिनिटी होती है, भाई मोहब्बत होती है, नेचुरल है, जो मर्जी कर लें, ये वाली मोहब्बत अफिनिटी है, नेचुरल है। ठीक है, बाकी इधर उधर की मोहब्बतें बाद में बंदा कोई क्रिएट कर ले वो अलग बात है, नेचुरल है। ठीक है, अ फ्रेंड विद एन इजी कनेक्शन, दैट्स अफिनिटी। अफिनिटी, अ फ्रेंड विद इजी कनेक्शन, अ फ्रेंड विद इजी कनेक्शन, अ फ्रेंड विद इजी कनेक्शन, अफिनिटी हो जाएगा। He felt an immediate affinity with the new team members. नए members आए उनके साथ उनको आती मोहब्बत होगी। The artist had an affinity for nature which was evident in her painting. Artist को nature से affinity थी, मोहब्बत थी, और वो पेंटिंग से नजर भी आती थी। लाइकनेस, अट्रैक्शन, फोननेस, सिंपथी, रपोर्ट, रैपर्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये होगी एफिनिटी का सिनोनिम। एंटोनिम होगा डिसलाइक, एवर्जन, हॉस्टिलिटी, डिस्टेंस, इंडिफरेंस, वो अबोमिनेशन जो पढ़ा था, अबोमिनेट, दूर दूर रहना, वो एफिनिटी का ऑपोजिट हो जाएगा। एफ्लुएंट, अमीर, खुशहाल, दौलतमंद। हाँ, घर देखो कितना महंगा है, और गाड़ी जबरदस्त, घर जबरदस्त, उसके साथ का वो इतना बड़ा लॉन, सामने पार्क, जबरदस्त, तो पैसा है भाई साहब के पास। हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ और अबंडेंस, बड़ी दौलत रखने वाले को एफ्लुएंट कहेंगे। ठीक है, निमोनिक, अ फ्लो ऑफ वेल्थ, एफ्लुएंट फ्लो ऑफ वेल्थ याद रखना है। दे लिव इन एन एफ्लुएंट नेबरहुड, ऐसे इलाके में रहते हैं जो बड़े अमीर हैं, विद लार्ज होम्स, बड़े बड़े घर हैं। द एफ्लुएंट बिजनेसमैन डोनेटेड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट टू चैरिटी, वो जो बड़ा बिजनेसमैन, दौलतमंद बिजनेसमैन, तो उसने बड़ी दौलत जो है वो चैरिटी में डोनेट की। वेल्दी, रिच, प्रॉस्परस, ओपुलेंट, ओपुलेंट भी याद रखो, ओपुलेंट भी अमीर को बोलते हैं, बड़ी दौलत, मोटी दौलत है उसके पास, वेल ऑफ। ठीक है, एंटोनिम होगा बेचारा पुअर, इम्प्रोविस्ड, नीडी, अंडर प्रिविलेज्ड, डिस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट जो होते हैं वो गरीब होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एजिलिटी, इसकी फुर्ती जरा देखो, बॉडी के अंदर बिल्कुल, द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, आपके अंदर बॉडी में अटैक, नम नहीं है, सुस्त नहीं है, मोटे नहीं है, आप में एक्टिविटी है, आप एक्टिव हैं, तो आपके अंदर एजिलिटी है। निमोनिक क्या होगा? अ जिम्नास्टिक, लीप, क्विक एंड स्लीक एक ऐसा आदमी जो क्विकली करो, जिम से, एजिलिटी, जिम से याद रख लेना है, फुर्ती है, तो एजिलिटी का मतलब आपके अंदर फुर्ती मौजूद है। द जिम्नास्ट डिस्प्लेड इनक्रेडिबल एजिलिटी, फुर्ती दिखाई उसने ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। ठीक है, द कैट्स एजिलिटी अलाउड इट टू इजीली लीप फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, अब वो कैट में एजिलिटी होती है, वो भाग जंपिंग कर करके इधर से उधर चली जाती है। सिनोनिम्स क्या होंगे? क्विकनेस, निम्बलनेस, डेक्स्ट्रिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, ये इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम की बात की जाए, स्लोनेस, क्लमजीनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, लेजीनेस एंड स्टिफनेस, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी जिसके अंदर मूवमेंट नहीं है। एलियन से रख लो, एलिनेशन, एलिनेशन, एलियन, एलियन, एलिनेशन, बेगानगी, दूरी, तो ये आदमी देखो सारे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बेचारा कल्ला बैठा है, अकेला, ऑल अलोन, एलियन लग रहा है। द फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, ऐसी फीलिंग जिसमें लग रहा हो यार मैं अकेला ही हूं, सारे बैठे अपना काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, मैं तो अकेला हूं, मैं तो आइसोलेटेड हूं, तो वो इंट्रोवर्ट टाइप भी हो सकता है ये बंदा। एलिनेशन का मतलब है कि आइसोलेटेड और स्ट्रैंग्ड फ्रॉम अ ग्रुप और सोसाइटी, सोसाइटी भी मुंह नहीं लगाती, घर वाले भी मुंह नहीं लगाते, तो ये आदमी एलिनेशन में है। ये ऐसी फीलिंग है जिसमें हमें लग रहा होता है कि हम अकेले ही हैं, हमसे हमारे जैसा दिमाग या हम जैसा कोई भी नहीं है, तो वो सारे आपस में दोस्तियां, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है। ठीक है, एलियन की तरह नजर आना अलग ही नजर आना। यूज इन सेंटेंस, द न्यू एम्प्लॉय फेल्ट एलिनेशन फ्रॉम हिज कोलीग्स, बाकी कोलीग्स चूंकि वो सारे पुराने आपस में उनकी गपशप है, दोस्त है, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अब इसकी कम्युनिकेशन नहीं है उनके साथ, तो ये अकेला बैठा रहता है, ऐसे लग रहा है एलियन की तरह का।
एलिनेशन कैन लीड टू लोनलीनेस, जब आप एलिनेशन में रहेंगे तो आप फिर तन्हा हो जाएंगे, एंड डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन भी हो सकता है, इसलिए दोस्त बनाएं, एलियन की तरह ना रहें। आइसोलेशन, स्ट्रेंजमेंट, डिस्कनेक्शन, सेपरेशन, एक्सक्लूजन, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम की बात करें तो इंक्लूजन, बिलोंगिंग, कनेक्शन, एक्सेप्टेंस और यूनिटी, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एलिजेंस, वफादारी, पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में लिखा है, जरा लिखो, एलिजेंस है ना आपकी, वफादारी, ये देखो शो कर रहे हैं। लॉयल्टी और कमिटमेंट टू अ ग्रुप, कॉज और पर्सन, ये इसका हो गया एलिजेंस का मीनिंग। अ लॉयल अलायंस, इसका निमोनिक, allegiance, loyal alliance, allegiance, loyal alliance, allegiance, loyal alliance. Uses in sentence, the soldier pledged allegiance to the flag. Soldiers कहते हैं जी हमारी वफादारी आपके साथ ही रहेगी। His allegiance to the company, कंपनी के साथ भी वफादारी होती है भाई। Made him a trusted employee, क्योंकि कंपनी के साथ वो वफादार था तो उसका मालिक भी उसके ऊपर बड़ा भरोसा करता था, ये allegiance थी उसकी। Loyalty, फेथफुलनेस, डिवोशन, डेडिकेशन, ओबीडियंस, ये सिनोनिम होंगे। एंटोनिम की बात की जाए तो बिट्रेयल, डिसलॉयल्टी, ट्रीजन, डिससैटिस्फैक्शन, डिसअफेक्शन एंड अनफेथफुलनेस, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रही है ना, बात आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखो पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह की बातें आपको टॉप ग्रेड पे मिलनी है। एलिविएट, इसका मतलब ये वर्ब है, कम करना, किसी की तकलीफ को, दर्द को, किसी पेन को कम करना। जैसे मोहतरमा नर्स जो है बड़ी अच्छी डॉक्टर नर्स, और मरीज की वो दुख को सुन रही है, तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रही है। पिक्चर में आपको पता चल रहा है, टू मेक अ सिचुएशन और प्रॉब्लम लेस सिवियर, है तो प्रॉब्लम है बेचारी को, लेकिन उस प्रॉब्लम को कम, शिद्दत को कम करना, ठीक है। मोर बियरेबल यानी बर्दाश्त के काबिल बना देना, ज्यादा यानी तकलीफ में तो हो कोई, उसकी तकलीफ को कम करने को बोलते हैं एलिविएट, ठीक है। अब जरा इसका निमोनिक मजे क्या सुनो जरा। अ लिफ्ट टू इजी योर पेन, एक ऐसी लिफ्ट जिससे आपका पेन ईज हो जाए, नॉट इजी, अ लिफ्ट टू ईज योर पेन, ठीक है। आपका पेन क्या हो जाए, एक ऐसी लिफ्ट है, जैसे एलिवेटर नहीं होता, एलिवेटर आपको ऊपर ले जाता है, ये एलिविएट है। इसका मतलब है आपकी तकलीफ को कम करना है, लेकिन आपका जो ईज है उसको बढ़ाना है, ईज को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो एलिविएट का मतलब किसी के दर्द की, तकलीफ की शिद्दत को कम करना। सो मेडिसिन हेल्प्ड एलिविएट हिज हेडेक, हेडेक थी, मेडिसिन ली, हेडेक कम हो गई, ठीक है। द चैरिटी वर्क एलिविएटेड द सफरिंग ऑफ मेनी पीपल, अब कई लोग होते हैं मुश्किल में होते हैं, जैसे ही उनको चैरिटी मिलती है उनकी तकलीफ कम हो जाती है, टोटली खत्म तो नहीं होती। सिनोनिम्स क्या है, ईज करना, लेसन कम करना, मिटिगेट, मिटी पाओ, मिटी पाओ, मिटी पाओ, मिटिगेट, मिटिगेट। वो शुजात हुसैन था ना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, तो उसकी समझ नहीं आती थी, लेकिन एक बात सबको समझ आती थी कि वो जो कहता था मिटी पाओ, कोई ऐसा टॉपिक जो वो डिस्कस नहीं करना चाहता था, कोई उससे सहाफी पूछ लेता था मिटी पाओ, तो मिटिगेट करने का मतलब है रहने दो, शिद्दत को कम कर दो, होली हो जाओ, टेंशन ना लो, मिटिगेट, रिलीफ, सूद, कंफर्ट लाना, किसी की जिंदगी में कंफर्ट लाना, परेशानी खत्म करना, तकलीफ कम करना, सूद, ठीक है। ओके, तो एंटोनिम क्या है, किसी की तकलीफ को मजीद तकलीफदा कर देना, मजीद खराब करना। एग्रेवेट, वर्सन, इंटेंसिफाई, एग्जासरबेट, इंक्रीज, 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 तो ये बढ़ा दिया आपने। आगे देखें जी 28 आएगा, अल्टरकेशन, ये नाउन है, ये देख रहे हैं आप, झगड़ा यानी मुंह जुबानी झगड़ा। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, वो एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, लड़ते नहीं है वैसे ही, तो ये भी अल्टरकेशन है, झगड़ा है। नॉइजी आर्गुमेंट यानी मुंह जुबानी झगड़ा, और डिसएग्रीमेंट यूजुअली इन्वॉल्विंग एंगर, गुस्से से जो आप आर्गुमेंट करते हैं उसको बोलते हैं। निमोनिक, अ हीटेड अल्टरकेशन यानी ये गुस्से वाला आर्गुमेंट है। वर्ड्स कोलाइड, यूजेस इन सेंटेंसेस क्या होगा, द अल्टरकेशन बिटवीन द टू नेबर्स, दो नेबर जो थे वो लाउड इनफ टू बी हर्ड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। दो नेबर आपस में क्या कर रहे थे, अल्टरकेशन कर रहे थे, दे हैड एन अल्टरकेशन, उनका आपस में झगड़ा हो गया, नाउन है ना ये। ओवर अ माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे उनका क्या हो गया,
झगड़ा हो गया, झगड़ा मुंहमारी। तो हीटेड अल्टरकेशन यानी वर्ड्स कोलिजन, अल्टरकेशन, अल्टरकेट, अल्टर करना, वर्ड बदल बदल के बोलना। तो जिस तरीके से इसको मर्जी याद रख लें। आर्गुमेंट, डिस्प्यूट, फाइट, कोरेल, ब्रॉल। ब्रॉल मतलब बक 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 करते रहना, ठीक है, किसी के साथ झगड़ा करना मुंह से, जुबानी। एंटोनिम क्या होगा? एग्रीमेंट, पीस, हार्मनी, अकॉर्ड, एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रंक्विलिटी, सुकून, अमन, शांति, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। 29 को याद करना है, एम्बिगुअस। एम्बी वाले वर्ड्स आज मैंने बताए डबल, एम्बिगुअस, डबल मीनिंग, डबल मीनिंग, डबल मीनिंग। कोई ऐसी बात कर देना जिसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं, ये कहना क्या चाहता था, अनक्लियर बात, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एमबी का मतलब एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन उसकी, उसके मीनिंग दो, ठीक है। एमबी मीन्स टू, डबल मीनिंग बात। द इंस्ट्रक्शंस वर एम्बिगुअस, ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी जो गैर वाज़ेह थी, अनक्लियर थी, लीडिंग टू कंफ्यूजन। हिज स्टेटमेंट वाज एम्बिगुअस एंड कुड बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज। अनक्लियर, वेग होना, ऑब्स्क्योर, डाउटफुल, अनसर्टेन। भाई पक्का बात समझ नहीं आई, कहना क्या चाहता था भाई, कहना क्या चाहते हो? 3 इडियट्स में नहीं वो कहता था ये वो 5-6 किताबों के नाम, वो असल में किताबों के नाम तो नहीं लेता, तो भाई को कहना क्या चाहते हो? तो आगे से कहता सर किताबें, तो कहता सीधे सीधे नहीं कह सकते थे, तो आगे से क्या कहता है रणछोड़ दास चांचड़ के, भाई सर पहले मैंने सीधे सीधे कहने की कोशिश की थी। तो ये क्या होता है, ये थी वो उसकी बात एम्बिगुअस थी। तो जब उसने कहा किताबें, तो किताबें क्लियर, सर्टन, एक्सप्लिसिट, डेफिनेट, अनएम्बिगुअस, क्लियर बात, ठीक है। एमिलियोरेट, बेहतर करना, वर्ब है, बेहतर बनाना। एमिलियोरेट, किसी की हालत को बेहतर करना, एमिलियोरेट। कोई घर है पुराना, उसको पेंट करके आप क्या करते हैं? एमिलियोरेट, ठीक है। कोई गाड़ी है पुरानी खराब, उसको पेंट करवा के आप उसकी हालत को क्या करते हैं? एमिलियोरेट। अब ये देखो, अम्मी लव रेट बेहतर करती हैं, एमिलियोरेट, अम्मी के पास जाके आपका रेट बेहतर हो जाता है। अम्मी लव रेट, लव रेट मतलब मोहब्बत वाला रेट बेहतर कर देती हैं। निमोनिक क्या है? अम्मी लव रेट, एमिलियोरेट, ठीक है। अम्मी बच्चों के नंबर बेहतर करवाने के लिए मेहनत करती है, अम्मी इंप्रूव्स, एमिलियोरेट, अम्मी बेहतर करती है, ठीक है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसीज टू एमिलियोरेट पॉवर्टी। तो आप अपनी अम्मी से मोहब्बत करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई लव माई मदर, फिर आपको अम्मी की दुआएं भी लगेंगी, आप डॉक्टर भी बनेंगे। लिखो ना, मम्मा से करते हो ना मोहब्बत, और मम्मा आपको बेहतर भी कर देती है। कभी डाउन फील करते हो, मम्मा से आप हग करते हो, किस करती हैं वो आपको अम्मा, और वो जो नेचुरल लाइकिंग एफिनिटी है, उससे आपके दुख दर्द वैसे ही कम हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने मोहब्बत ही ऐसी रखी है मां के लिए। कमेंट सेक्शन में लिखो आई लव माई मदर। पाकिस्तान जिंदाबाद, मदरलैंड है ना हमारा। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसीज टू एमिलियोरेट पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज बनाई है ताकि पॉवर्टी की हालत को बेहतर किया जा सके। एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट कैन एमिलियोरेट हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को एमिलियोरेट कर सकती है। सिनोनिम्स क्या है? इंप्रूव करना, इनहेंस करना, अपग्रेड करना, बेटर, रिफाइन, सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होंगे? खराब करना, वर्सन, डिटोरिएट, एग्रेवेट, डैमेज, हार्म, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सारा लेक्चर जिसमें हमने टेक्निक्स भी पढ़ी, जो आपके लिए बहुत इजी 4 टेक्निक्स थी, इसको आपने फॉलो करना है। 30 वर्ड जिसका आज टेस्ट भी होगा, टेस्ट को अटेम्प्ट करना है तो आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, टॉप ग्रेड के पोर्टल पे आप आ जाएंगे, टेस्ट आपको मिलेगा, टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, आपकी वोकैबुलरी का आपको पता चल जाएगा आज जो सर ने पढ़ाया उसमें से मुझे कितना तैयार हो गया है और कितना माइंड में है। आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्निक्स बार बार हम प्रैक्टिस करें तो जल्दी से लिंक को ओपन करो, टॉप ग्रेड के ऐप पर आ जाओ, ऐप पर आकर टेस्ट को अटेम्प्ट करो, टेस्ट के बाद उसकी डिस्कशन भी मिलेगी आपको, हाँ डिस्कशन भी मिलेगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना कमेंट सेक्शन में, ताकि उसको हम फॉलो करें, देखें, और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।